क्या करोगे यदि एक दिन आपको पता चले कि आप जिस अर्थ पर रह रहे हैं वो एक असली दुनिया नहीं बल्कि गेम वर्ल्ड है, लेकिन बाद में आपको पता चले कि आप तो असली हैं इस गेम वर्ल्ड के अंदर, क्योंकि आप बचपन में ही आपकी जो सोल थी वह इस गेम वर्ल्ड के अंदर आकर फंस चुकी थी। यही सेम कहानी है नॉय की। जब उसे एक दिन पता चलता है कि वह जिस वर्ल्ड के अंदर जी रहा है अपनी एक नॉर्मल लाइफ के तौर पर, वह असल में ये गेम है, लेकिन उसे पता चलता है कि बचपन में उसकी सोल आकर यहाँ पर फंस चुकी थी। उसी के साथ में उसकी माँ की जो सोल थी वे भी इस वर्ल्ड में ही फंस चुकी है, क्योंकि सारे जो डेवलपर्स थे वो उसकी फैमिली और उसके फादर के फ्रेंड थे। इसीलिए अब वह अपनी माँ की सोल को यहाँ से रिलीज कराना चाहता है, क्योंकि असली वर्ल्ड में अभी भी उसकी मदर की जो बॉडी है वे एक मशीन के अंदर रखी हुई है, जिससे कि उसे दोबारा से जगाया जा सके। इसीलिए वह अपनी मदर को बचाने के लिए निकल पड़ता है और इस गेम वर्ल्ड को भी बचाना चाहता है, क्योंकि सारे जो रियल वर्ल्ड के लोग होते हैं वह अभी नॉय को एक वायरस समझ रहे होते हैं, जो कि ऑटोमेटिकली स्ट्रांग होता जा रहा है, क्योंकि वह प्लेयर से भी स्ट्रांग होता जा रहा होता है। लेकिन वह उन सभी लोगों के खिलाफ फाइट करना स्टार्ट करता है जो लोग भी इस गेम वर्ल्ड के अंदर उसको रोकने के लिए आ रहे होते हैं। तो चलो इस सीरीज को स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले आप सभी का शुक्रिया, क्योंकि हमारे 65 के सब्सक्राइबर्स हो चुके हैं, जो कि आप लोगों के सपोर्ट की वजह से हुए हैं, क्योंकि काफ़ी सारे चैनल्स हमारे डिलीट हो चुके हैं और जिसमें कि काफ़ी सारे सब्सक्राइबर्स थे, लेकिन इसमें काफ़ी सारे सब्सक्राइबर्स ऐसे हैं जो कि बहुत ज़्यादा हमें सपोर्ट कर रहे हैं। इसीलिए उसमें से कुछ नाम ये भी हैं। तो इसीलिए आप भी यदि चाहते हैं कि आपके नाम का शॉर्ट आउट दिया जाए तो आपको बस कमेंट ज़्यादा से ज़्यादा करना है। यूट्यूब हमें खुद रिकमेंड कर देता है कि कौन हमारे चैनल पर सबसे ज़्यादा कमेंट कर रहा है और लाइक कर रहा है वीडियो को। तो इसीलिए तो अभी इसी वीडियोज़ पर कमेंट करना और लाइक करना स्टार्ट कर दो, जिससे कि नेक्स्ट वीक में आपके नाम का भी शॉर्ट आउट दे सकूं। तो चलो इस कहानी को अब स्टार्ट करते हैं। कहानी की स्टार्टिंग होती है और हमको दिखाया जाता है एक सिटी के ऊपर एक बहुत बड़ा सा मॉन्स्टर खतरनाक सा होता है, अटैक कर रहा होता है। हमारा मेन कैरेक्टर बस से जा रहा होता है। वह भी उस मॉन्स्टर को देखकर डर जाता है, लेकिन अचानक से पता चलता है कि हमारा हीरो तो बस सपना देख रहा था, जिसका नाम होता है नॉय। अभी वो लेट हो चुका होता है जाने के लिए अपने वर्क पर। वैसे तो अपने फादर के साथ रहता है, लेकिन उसके फादर अलग काम पे रहते हैं और वह भी अपने स्कूल में फिर काम पर रहता है, तो इसीलिए उसको अकेला ही मान लो। लेकिन नेट जब स्कूल में आया होता है तो वहाँ पर हैकी नाम का उसका एक फ्रेंड मिलता है और वो उसके सामने एक गेम के बारे में बड़ाइयाँ मार रहा होता है, क्योंकि उस गेम का नाम होता है ब्लेड एंड सेवर और उसका नया वर्जन आया होता है जो कि अब तक रिलीज भी नहीं हुआ होता है। लेकिन उस बंदे के जो अंकल होते हैं उस गेम कंपनी के अंदर प्रोग्रामर होते हैं, इसीलिए पहले से उसको टेस्टिंग के तौर पर दे दिया गया होता है। इससे तो नॉय भी काफ़ी जेलस होता है। नॉय उसको देखकर खुशी हो रहा होता है। अचानक से कोई उसकी गेम को छीन लेता है, जो कि होती है क्यासू, और वह कहती है अब स्कूल जाने का टाइम हो चुका है। क्लास में की तरफ वह चलते हैं। नेक वह एक्साइटेड होता है गेम को खेलने के लिए, लेकिन अचानक सीसी जैसी एक गर्ल से टकरा जाता है। उसको देखकर शॉक रह जाता है, क्योंकि वह गर्ल काफ़ी ब्यूटीफुल के साथ साथ उसके पास में तो बॉडीगार्ड भी होते हैं। तो समझ जाता है कि वह एक पैसे वाले घर से, इसलिए उससे माफ़ी मांगने जा रहा होता है। लेकिन माफ़ी मांगे उससे पहले एक लेवल फायर का वार्निंग अलार्म बजता है, जिसका मतलब होता है कि सभी लोगों को अब शेल्टर्स के अंदर छुप जाना चाहिए, मॉन्स्टर का अटैक हुआ है। जैसे वह देखता है बाहर तरफ मॉन्स्टर अटैक हुआ है तो वह भी उस तरफ देखने लगता है। क्यासू कहती है कि उसको अभी के भी वापस चले जाना चाहिए, काफ़ी खतरनाक है। लेकिन वह कहता है चिंता मत करो, क्योंकि उस मॉन्स्टर का ध्यान इधर तरफ नहीं है। कहने की ही बात होती है, सबसे बड़ी पनौती है, इकलौती बात है कि उसकी तरफ ही तुरंत ही एक मिसाइल को शूट कर दिया जाता है पूरी स्कूल को डिस्ट्रॉय करने के लिए। लेकिन अच्छा होता है कि स्कूल के चारों तरफ एक बैरियर होता है, जिसकी वजह से मिसाइल रुक जाती है, जिसके साथ में सेबर की सारी टीम होती है आ जाती है और उस मॉन्स्टर के साथ में डील करना स्टार्ट करते हैं। वे सब लोग साथ में मिलकर अटैक करते हैं और आखिरकार उस मॉन्स्टर को हरा देते हैं। बात की जाए नॉय की, तो नॉय का भी एक सपना होता है कि वह भी एक इस तरह का ही ब्लेड और सेबर में से कुछ बनना चाहता है, क्योंकि वह इसे अपनी माँ के लिए करना चाहता है, क्योंकि मॉन्स्टर्स हैं उसकी माँ के एक बहुत बड़े एनिमी है। और वैसे वह इस वर्ल्ड को भी पीसफुल रखना चाहता, लोगों की हेल्प भी करना चाहता है, सबको प्रोटेक्ट रखना चाहता है। नेक्स्ट पे लोग क्लास में पहुंच जाते हैं तो जहाँ पर पता चलता है टीचर वहीं होती हैं और टीचर नॉय और बाकी सबको डांटती हैं। आखिर इस तरह से अलार्म बजने के बाद भी तुम लोग अंदर तरफ कैसे ना आए, इस सच में काफ़ी ज़्यादा ही बुरा है। लेकिन नेक्स्ट जो गर्ल होती है उसका नाम मोर्टिस होता है और वह अभी करेक्टली नॉय के पास वाले डेस्क पर बैठी होती है। लेकिन वह उसकी तरफ जब देख ही रहा होता है तो टीचर उसको देखती हैं और कहते हैं आखिर उसकी हिम्मत कैसी इस तरह से लेट आने की आई, इसीलिए उसको डबल होमवर्क दिया जाएगा और जब तक ये होमवर्क नहीं कर पाएगा तब तक घर नहीं जा पाएगा और तब तक जो क्लास मॉनिटर है वो उस पर नजर रखेगी क्लोजली। नेक्स्ट पे जा रहा होता है क्यासू के साथ में घर के लिए, लेकिन तो क्यासू एक किटी को देखती है उसके चाइल्ड के साथ में, इसीलिए वो उसकी कुछ फोटोज को क्लिक करने के लिए चली जाती है। लेकिन जब वापस आती है तो वहाँ पर उसका फ्रेंड नॉय होता ही नहीं है। आसपास में देखकर पता चलता है कि नॉय तो वहाँ पर मोटिस को देख लेता है, इसीलिए उससे थोड़ी बात करने के लिए गया होता है। वह अकेली खड़ी वेट कर रही होती है इसीलिए, लेकिन उसे नहीं पता है कि सामने वाली गर्ल उसे बात करना चाहती है, इंटरेस्टेड है कि नहीं। इसलिए उसे माफी मांगता है और कहता है मैं चलता हूँ, लेकिन वह तुरंत उसको रोकती है और कहती है क्या वो उसको डेट करना चाहता है।
ये सच में काफी शॉकिंग होता है। वह क्या जवाब दे, लेकिन उसी टाइम पर कयासू भी आ जाती है और वह ये सब देख कर तुरंत ही शॉक्ड होती है और वहां से भाग जाती है, अपने फोन को बस पीछे छोड़ जाती है। लेकिन अब वह क्या करे, अब पहले वह उस फोन को उठाता है जिससे कि वह कयासू को पहले ढूंढ सके और उसको फोन दे सके। नेक्स्ट स्कूल में मिल जाती है तो तुरंत ही वह उसको फोन वापस करता है। वह कहती है रॉयल्टी सच में काफी ब्यूटीफुल है, लेकिन तुरंत ही वह उसको कन्फेस करने वाली होती है अपनी फीलिंग्स को, लेकिन अचानक से वहाँ पर एक मॉन्स्टर आ जाता है। जिस मॉन्स्टर को देखकर वो दोनों डर जाते हैं। तुरंत ही वह कयासू को लेकर वहाँ से भागना स्टार्ट करता है, क्योंकि इस मॉन्स्टर के अंदर स्कूल के आने के बाद भी अलार्म ट्रिगर नहीं हुआ होता है। मतलब ये काफी बड़ा खतरा है, किसी को पता ही नहीं इस खतरे के बारे में, इसलिए वह लॉकर रूम में छुप जाता है। लेकिन वह मॉन्स्टर आसानी से उस गेट को डिस्ट्रॉय करने लगता है, तो इसीलिए वह अंदर तरफ भागता है और अब उसके पास में केवल एक ही चॉइस बची होती है, कयासू को यहाँ से भेज दे और वह खुद यहाँ पर उस मॉन्स्टर से फाइट करे, जिससे कि कयासू को थोड़ा टाइम मिले और जाकर वह थोड़ी हेल्प ले आए। अब उसके पास कोई रास्ता नहीं होता, इसलिए वहाँ से वह चली जाती है हेल्प बुलाने के लिए। बाहर तरफ आकर हेल्प के लिए चिल्लाने लगी होती है, लेकिन इधर कयासू होता है जो कि अब रूफ टॉप पर पहुंच चुका होता है, जहां पर वह फाइट कर रहा होता है। आखिरकार मौका मिलते ही वो उसके एक टेंटिकल को भी काट करने में सफल रहता है, जिसके साथ में एक पंच के साथ वह पीछे जाकर गिरा होता है। सोच रहा होता है कि सच में आज उसका ही लास्ट डे है, कि आज वह मरने वाला है। अचानक से वहां पर एक ब्लेड आता है और जो कि स्पीड से आकर उसको खत्म कर देता है। वह कहता क्या एक ब्लेड वॉरियर यहाँ पर क्या कर रहा है। तुरंत वह वॉरियर उसके लिए एक एंटीडोट देता है, फिर एक हीलिंग पोशन और उसको लेने के लिए कहता है, लेकिन तुरंत ही वो उसको मना कर देता है, ये कहकर कि उसकी इंजरी ज़्यादा नहीं है इसलिए इसकी ज़रूरत नहीं है। लेकिन मॉन्स्टर अभी मरा नहीं होता है और दोबारा से फाइट करने के लिए आता है, दोबारा अटैक करता है, तो ब्लेड वॉरियर जाकर दोबारा से अटैक करने लगता है। इसी चक्कर में उसका हेलमेट निकल जाता है, पहचान लेता है क्या मोटीज तुम हो ये उसकी क्लासमेट। पे तो समझ नहीं पाता उसकी क्लासमेट एक ब्लेड वॉरियर है, लेकिन तुरंत ही बच्ची शॉक्ड जाती है और मॉन्स्टर होता है उस पर अटैक कर देता है, और जिसकी वजह से ही वह इंजर्ड हो जाती है और तुरंत ही स्पीड से जाता है नॉय और जाकर उसको उस स्वाड से खत्म करके उसको प्रोटेक्ट कर लेता है। और अभी जो पोशन होता है वह मोटी यूज करने वाली होती है खुद को हील करने के लिए, लेकिन तुरंत ही वह कहता है सच में मुझे बिल्कुल नहीं लगा था कि मेरी जो न्यू क्लासमेट है वह इस तरह से एक ब्लेड वॉरियर होगी। वह कहती है सब चीज़ों को भूल जाने के लिए। मैं कहता हाँ ठीक है मैं इन चीज़ों को तो भूल जाऊंगा, लेकिन जो कन्फ्यूजन था थोड़े टाइम पहले वाला उसको भूलना थोड़ा सा मुश्किल है। अब तो वह खुद पर ही गुस्सा होने लगी होती है और सोच रही होती है इसको अभी कभी पीट दिया जाए। इस तरह से वह इन बातों को करने के लिए तुरंत ही वहाँ पर कैन आ जाता है, और जो कि मोटीज का एक बॉडीगार्ड होता है वह तुरंत ही नॉकआउट कर देती है नोई को और कहती है इसको हैंडल करने के लिए। उसके साथ कयासू भी वहाँ पर आ जाती है और उसको ले जाती है। नेक्स्ट नोए जो कि अपनी पास्ट के बारे में सपना देख रहा होता है कि अपनी मदर के साथ में बैठकर वह एक पिकनिक पर गया होता है, लेकिन तुरंत ही वहाँ पर एक मॉन्स्टर आ जाता है और अटैक करने लगता है उसकी मदर के ऊपर और उसके ऊपर। लेकिन अचानक से ही वह जाग जाता है। जब वह जागता है तो कयासू को अपने पास में देखता है, मतलब कयासू थी जो कि अब तक उसका ख्याल रख रही थी जब से वह अनकॉन्शियस हुआ था। नेक्स्ट बाकी जगह बैठ जाता और उसे पता भी नहीं होता है कि स्कूल में क्या क्या हुआ था उसके अनकॉन्शियस होने के बाद। वहाँ पर पुलिसमैन आए थे कुछ, इसीलिए कयासू ने हेल्प मांगी और नोए को यहाँ तक छुड़वाया। तब से वह उसका ही बस ख्याल रख रही थी, लेकिन वह सोच रहा होता है उसे मोटिस के बारे में। लेकिन तभी वो उसको उसके घर छोड़ने के लिए चाहता है, क्योंकि अभी यहाँ पर इतने सारे इंसिडेंट बढ़ गए हैं मॉन्स्टर के, ये सेफ नहीं होता है। इधर कहीं पर और पतली से एक गली में दिखाया जाता है एक लेडी के पीछे एक मॉन्स्टर या कोई व्यक्ति पड़ा होता है जो कि उसको मार देता है। जिसके बाद सुबह के टाइम दिखाया जाता है जहाँ पर एक इन्वेस्टिगेशन टीम आई होती है इन्वेस्टिगेट करने के लिए। कोई और नहीं बल्कि कैन होता है, और यहाँ जो इन्वेस्टिगेट कर रहा होता है सारी सिचुएशन के बारे में आखिर कैसे हुआ। वहीं पर से गुजर रहा होता है नॉय और पूछता है कैन से, तो वह कहता है इस तरह से उसकी यंग लेडी के लिए ज़्यादा वह परेशान ना करे। यहाँ पर जो इंसिडेंट है वह सुबह के टाइम ही डेड बॉडी मिली है, शायद कुछ तो हुआ है उस लेडी के साथ में। इसलिए बेस भी अब वहाँ से जाने लगता है, लेकिन स्कूल में पहुँचता है तो वहाँ पर क्लास मॉनिटर मिलती है और उससे कहती है उसका होमवर्क किधर है, जैसे कि उसको काम दिया गया था। वह कहता है कल उसका एक स्कूल के अंदर एक मॉन्स्टर से फाइट हो गई, इसको उसने मार दिया, इसके बाद वह अनकॉन्शियस हो गया, फिर उसको टाइम नहीं मिल पाया डिस्टर्ब होने की वजह से। लेकिन वो उसको तुरंत ही टीचर के पास ले आने लगती है खींचती हुई, लेकिन अचानक से सामने से मोटी जाती है और वो उससे कहती है ये लो तुम्हारा होमवर्क। उसने इस सब चीज़ को सीक्रेट रखने के लिए उसका होमवर्क बदले में कर दिया होता है। फिर इसके साथ से वे लोग फ्रेंड बन चुके होते हैं, वो उसको बाहर लेकर चली जाती है साथ में टाइम स्पेंड करने के लिए। ये बातें हैकी को पता चलती हैं तो अब कयासू को भी इसके बारे में बता देता है। नेक्स्ट वे इस बस में जा रहे होते हैं तब उससे पूछता है कि आखिर तुम्हारे बारे में क्या, तुम्हारा बचपन कैसा रहा है। वह कहती है हमेशा से छोटे पैसे ही वह हमेशा ही घर में रही बंद और पढ़ने पर ज़्यादा ध्यान दिया गया है, उसको प्रेशर किया गया है। पहली बार है कि अब इस तरह से स्कूल में और बाहर आई है।
और पहली बार उसने किसी को फ्रेंड बनाया है। इस तरह से वह मार्केट में घूमते हैं और काफ़ी सारे गेम खेलते हैं और एंजॉय करते हैं। इसके बाद वे शॉपिंग के लिए जाते हैं, पर वह चेंजिंग रूम में चली जाती है तो लेडीज केवल उनके बारे में ही बात कर रही होती हैं। अचानक से ही फिर से एक वार्निंग अलार्म बजता है तो तुरंत ही वह भी तैयार होकर बाहर जाती है। तो वह चला जाता है लोगों को यहाँ से इवैक्यूएट करने के लिए। वह एक डार्क पतली सी एक गली की तरफ जाता है जहाँ पर कि अचानक से एक मॉन्स्टर आ जाता है और उस पर अटैक कर देता है। लेकिन जब वह सोचता है कि क्या मैं फिर से गया, लेकिन अचानक से उसके काफी टुकड़े हो जाते हैं। वहाँ पर एक ब्लेड वॉरियर आती है और वो उस मॉन्स्टर को खत्म कर देती है। वह सोचता है ये क्या, चलो अच्छा है। अचानक से एक पीछे से सिल्वर वॉरियर आकर उस पर अटैक करती है तो तुरंत ही वो उसको लेकर दूसरी तरफ चला जाता है क्योंकि उसे बचाना पहले जरूरी है। सोचने लगता है कि ये सिल्वर वॉरियर और ब्लेड वॉरियर फाइट क्यों कर रही हैं। तुरंत ही वह शूट कर देती है। इस पर वह पूछता है कि चल क्या रहा है, तो बताती है कि वह एक मॉन्स्टर है, उसने उसके साथी को मार दिया है। लेकिन तुरंत ही देखते हैं ब्लेड वॉरियर भी अपने साथ को ले लेती है और अटैक करने के लिए जाने लगती है उस वॉरियर के ऊपर। हाँ, वह एक ब्लेड वॉरियर है तो इसीलिए वे क्लोज कॉम्बैट में अच्छी है और सिल्वर वॉरियर लॉन्ग रेंज में अच्छी होती है, इसीलिए वो उस पर हावी होती जा रही होती है और एक अटैक करने वाली होती है फाइनल खत्म करने के लिए। लेकिन वह तो अपने साथी का बदला लेना चाहती है, इसलिए अपनी आई की एक पावर को यूज करती है जिसके साथ में एक अटैक कर देती है। दो लोग ढेर हो जाते हैं जिसमें जो सिल्वर वॉरियर होती है वह डिसएडवांटेज में होती है। लेकिन ब्लेड वॉरियर के ऊपर सिल्वर वॉरियर एक शूट कर देती है जल्दी से, इसीलिए अब वह डिसएडवांटेज में पहुंच जाती है और उसको अब खत्म करने वाली होती है। तो उनसे पीछे से नॉइज को डिस्टर्ब करता है और कहता है तो ब्लेड वॉरियर और सिल्वर वॉरियर को तो साथ मिलकर काम करना चाहिए इस वर्ल्ड को प्रोटेक्ट करने के, लोगों की रक्षा करने के लिए। अगर तुम इस तरह से साथ में फाइट कैसे कर सकते हो। इस बात पर सिल्वर बताती है तुम एक एनपीसी हो इसलिए तुम वहीं पर खड़े रहो, तुम्हें इसमें कुछ मतलब नहीं है। इस बार ब्लेड वॉरियर भी कहती है हाँ बिल्कुल, तुम एक नॉन प्लेइंग कैरेक्टर हो इसीलिए तुम इस सबसे दूर रहो। लेकिन जैसे वो डिस्ट्रैक्ट देती है सिल्वर वॉरियर को तुरंत अटैक कर देती है उसको और जाकर पकड़ लेती है नॉय के लिए। इसको देखकर वह शॉक दे जाता है लेकिन तुरंत ही ऊपर से अटैक कर देती है मोटी जाकर उसको बचाने के लिए। इस तरह से सारे लोग होती हैं अब उसके ट्रैप में फंस चुके होते हैं और ब्लेड वॉरियर बताती है वर्ल्ड है बस एक गेम है। तुरंत ही वह सारी चीज़ें डिस्ट्रॉय होती हैं वह रिकवर हो जाती हैं। इसको देखकर नॉय सोचता हाँ ये नॉर्मली तो है ना, क्योंकि उसके माइंड के अंदर ही जानकारी डाली गई है और वह स्टार्टिंग से वही सब देखते आया है। वह बताती है बस एक गेम है, हम यहाँ पास दो प्लेयर्स में से कोई प्लेयर ले सकते हैं, मतलब चाहे सिल्वर वॉरियर बन सकते हैं चाहे ब्लेड वॉरियर बन सकते हैं। हम इस गेम को खेल रहे हैं और तुम लोग बस एनपीसी हो। हम इस वर्ल्ड को प्रोटेक्ट कर रहे हैं हीरो की तरह इस मॉन्स्टर से, इसीलिए ये गेम है और इस गेम के अंदर तुम बस ऐसे ही नॉर्मल कैरेक्टर हो। बस समझ लगता है क्या मतलब आखिर ये सब कैसे है। तो तहाँ लगती है जो वर्ल्ड है उसमें एक बंदा है जो कि इस गेम वर्ल्ड को बहुत हेट करता है, इसीलिए सब उसकी वजह से हो रहा है। सिल्वर वॉरियर होती है वह भी सेम कह रही होती है। तो वह पूछता है मोटी से तो क्या मतलब उसकी जो फ्रेंडशिप वगैरह थी या फिर अब तक उसकी जो यादें हैं वे सब सारी की सारी फेक हैं क्या। तो कहते हैं ऑफकोर्स ये तुम्हारी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। लेकिन तुरंत ही कयासु जाने लगती है नॉय को बचाने के लिए उस ब्लेड वॉरियर से फाइट करने के लिए। लेकिन एक एनपीसी होने के नाते वह कैसे टिक सकती है और वो उसको पीटने लगती है और उसको टॉर्चर करने लगती है। लेकिन तुरंत ही देखकर नॉय गुस्से में आ जाता है, अचानक से चारों तरफ फायर निकलने लगती है। वो उन चालों को तोड़ देता है और स्पीड से जाकर अटैक कर देता है। सभी देखकर शॉक जाता है कि कैसे हुआ। तुरंत ही वह ब्लेड वॉरियर का साथ को उठाता है और सामने तरफ फेंक देता है जिससे वो आसानी से डॉच कर लेती है और कहती कितनी ज्यादा ईजी है, तुम एक नूब और कुछ भी नहीं। लेकिन वह शायद तुरंत ही वापस आता है और उसको पीछे से स्टेप कर देता है जिससे वह गोल्डन पार्टिकल्स में बदलकर गायब हो जाती है, यानी वो लॉग आउट कर चुकी होती है। लेकिन उसका जो आर्मर होता है वो तुरंत उसको मिल जाता है। उसके सामने स्क्रीन आती है जिसमें सभी लोगों की डिटेल्स आ रही होती हैं। तुरंत ही वह एक हीलिंग पोशन लेता है और कयासु को दे देता है। दूसरी जो गर्ल होती है सिल्वर वॉरियर, वह हाको उसका नाम होता है और वह कहती है ठीक है तो अभी जो मैंने तुम्हें बताया उसको तुम सीक्रेट रखना और किसी को बताना मत है सीक्रेट के बारे में। तुरंत ही वह भी लॉग आउट कर लेती है। उन सब के जाने के बाद दो मिस्ट्रीज लोग होती हैं जो कि सब दूर से देख रहे होते हैं और वह नॉय पर नजर रख रहे होते हैं। नेक्स्ट नॉय कयासु के लिए घर ले जाने लगता है जिससे कि वो उसके बॉन्ड्स को ठीक कर सके। लेकिन अभी भी मोटीज उसका पीछा कर रही होती है लेकिन उसको ये पसंद नहीं होता है क्योंकि उसने उससे झूठ बोला। लेकिन वह कहती है नहीं उसने ऐसा कुछ नहीं किया, बल्कि तुम्हारी जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वह इस तरह की हैं और सारा डाटा इस तरह से लोड किया गया है। वैसे मैंने फ्रेंड्स के बारे में जो तुमसे सच कहा था वह सच में सच है, मेरे कोई फ्रेंड्स नहीं है। लेकिन नेक्स्ट वह उसको अंदर तरफ नहीं बुलाता है, वो बाहर काफ़ी टाइम वेट करती है फिर वह अंदर बुला लेता है। वह कहता है वैसे एक बार बताओ आखिर इस सूट को उतारा कैसे जाता है। तो वह कहने लगती है इस तरह से इस डिवाइस की जो हाथ में तुम दिख रही है उसको क्लिक करोगे तो तुम इसको आसानी से रिमूव कर सकते हो और अभी तुम एक प्लेयर भी बन चुके हो। लेकिन जैसे ही उसको रिमूव करता है तो फुल्ली नेकेड होता है। ये देखकर वह खुद ही शॉक्ड जाती है, बेशक एक एनपीसी क्यों ना हो। लेकिन वह
माफी मांगता है और कहता सच में तुम काफी रही अच्छी हो। लेकिन नेक्स्ट वो बताती है कि उसका इकलौता फ्रेंड है, मैं नहीं चाहती हूँ कि नॉइस इस तरह से खत्म हो जाए और उसका यह गेम के अंदर वाला जो फ्रेंड है वह भी इस तरह से चला जाए। वो बताने लगते हैं अपने पास्ट के बारे में कि उसका असली जो वर्ल्ड है वहाँ पर उसका एक एक्सीडेंट हुआ था जिससे उसे ऐसा ट्रॉमा मिल गया जिससे कि वो अपनी लाइफ को अच्छे से नहीं जी पा रही थी। एक दिन किसी ने इस गेम के बारे में उसको बताया, इसीलिए उसने इस गेम को खेलना स्टार्ट किया क्योंकि इस गेम के अंदर उसको फ्रीली मूव करने का मौका मिलता है, फ्रीली मूव कर सकती है और इस गेम के अंदर कुछ भी कर सकती है। और यहाँ तक कि यहाँ पे जो NPCs हैं उन सभी को उसे प्रोटेक्ट करना होगा और हाँ उनको कोई भी नहीं मार सकता है, उनको मरने से बचाना है। और यहाँ तक कि जो प्लेयर्स हैं वह भी एक दूसरे को नहीं मार सकते वरना उनको पेनल्टीज मिलती हैं। लेकिन वैसे अभी नॉय है, वह भी अभी उसका जो स्टेटस वगैरह चेंज हो चुका है, इसलिए वह भी अभी एक प्लेयर बन चुका है एक NPC के बजाय। फिर वह पूछता है वैसे मेरे पास एक और प्रॉब्लम है, मुझे उसके क्लॉथ चेंज करनी है, क्या तुम हेल्प कर सकती हो? अब कोर्स वह फ्रेंड है तो इसीलिए उसकी हेल्प करने के लिए तैयार होती है। लेकिन नेक्स्ट कुछ टाइम बाद वो उसके क्लॉथ को चेंज कर देती है। फिर आसपास में देखती तो पता चलता है कि नॉय सेबर और ब्लेड का काफी बड़ा फैन है क्योंकि उसके काफी सारे पोस्टर्स होते हैं। अचानक से उसकी फैमिली की एक फोटो देख लेती है तो शॉक्ड जाती है और तभी वह उसके बारे में सोचने लगती है, उसकी याद के बारे में। नेक्स्ट बात तरफ से कुछ आवाज़ें सुनाई देती हैं तो वहाँ पर कुछ ब्लैक सूट में कुछ लोग होते हैं जो कि नॉय को पकड़ लेते हैं। वो उसको एक करप्टेड डाटा बता रहे होते हैं जिसकी वजह से गेम के अंदर काफ़ी सारे एरर्स का सामना करना पड़ रहा होता है क्योंकि वह यहाँ पर सबको खत्म करने वाले हैं और गेम को ठीक करने के लिए। अचानक से वहाँ पर आ जाती है मोटीज और वे लोग भी देख लेते हैं कि नॉय के हाथों में एक ब्रेसलेट होती है, मतलब समझ जाते हैं कि एक प्लेयर है ना कि एक NPC, इसलिए तुरंत ही माफ़ी मांगते हैं और कहते हैं वैसे हम लोग ब्लैक बॉल्ब से हैं और हम इस गेम के अंदर जो भी एरर आते हैं उन सभी को सॉल्व करने के लिए काम करते हैं। तुम्हारे इस बॉय के साथ में क्या संबंध है? वह कुछ कहे उससे पहले ही विनेश उस कॉल करता है और बताता है मिस आपको अभी लॉग आउट करने का टाइम आ चुका है क्योंकि बॉस आने वाले हैं, इसीलिए यदि आपको इस तरह से देख लेंगी तो ठीक नहीं रहेगा। वह तुरंत ही वहाँ से लॉग आउट के लिए निकल जाती है। नेक्स्ट वे लोग होते हैं उसके बारे में इंफॉर्मेशन निकालने लगती हैं और डाटा चेक करते हैं कि वो बंदा कौन है। अचानक से उन पर अटैक हो जाता है और एक बंदी को खत्म कर दिया जाता है। दूसरा व्यक्ति उस बॉय को लेकर भाग जाता है और एक बंदा उसी बंदी से फाइट करने लगता है जो बच्चे होते हैं। नेट दिखाता है जो लड़की होती है वो नॉय को एक मॉन्क के पास में लेकर आ गई होती है। वह देखकर शॉक्ड हो जाता है कि मॉन्क कौन है, तो बताने लगता है एक ऐसी जगह है जो कि पूरी तरह से इंडिविजुअल है, चिंता मत करो मैं भी तुम्हारी तरह ही हूँ, मैं उन लोगों के साथ नहीं हूँ। और ये जगह है वैसे तो एग्जिस्ट करती है लेकिन लोगों के लिए इनविजिबल है। नेट दिखाया जाता है वो जो बंदा होता है उसने पहले से ही उनमें से एक और ब्लैक बॉट को मार दिया होता है, लास्ट वाला बच्चा होता है, लेकिन वह बंदा काफ़ी स्पेशल होता है। वह बंदा कितना भी अटैक कर ले लेकिन ब्लैक बॉल को उस बंदे को वह कुछ नहीं कर पाता, आखिरकार वो उसको ही खत्म कर देता है। लेकिन तुरंत ही आंसू होती है, होश में आने के बाद ये सब देख लेती है किस तरह से लोगों को मारा जा रहा है तो वह डर जाती है। लेकिन बंदा उसके पास जाता है और उसको जान से नहीं मारता बल्कि एक पैरासाइट को उसके अंदर छोड़ देता है। इधर दिखाया था मॉन्क का, जो मॉन्क और जो बाकी लोग होते हैं वे लोग अपने आप को क्रोज बुला रहे होते हैं। वो बताने लगता है इस वर्ल्ड के बारे में कि वह भी पहले NPC हुआ करता था लेकिन अभी वह एक प्लेयर बन चुका है। उसके आसपास से काफ़ी सारे मैप्स वगैरह आते थे, काफ़ी इन्फॉर्मेशन आती थी, मतलब वह एक गाइड हुआ करता था। लेकिन अभी सब कुछ चेंज हो गया है। इस पर नॉय कहता है तो इसका मतलब क्या है कि एक वर्ल्ड है बस एक इल्यूजनरी वर्ल्ड है, तो आखिर हम सबका यहाँ पर आने का और इस वर्ल्ड में जीने का उद्देश्य क्या है? तो वह मॉन्क कहता है हाँ बिल्कुल हमारे इस वर्ल्ड में रहने का उद्देश्य और हमारे लिए वर्ल्ड है बिल्कुल ही असली वर्ल्ड है, कोई इल्यूजनरी नहीं है। और वैसे भी तुम्हारे इस वर्ल्ड में आने की वजह से और ये सब होने की वजह से तुम्हारा एक उद्देश्य बन चुका है। इस वर्ल्ड में तुम्हारा एक अलग उद्देश्य है इसको सेव करने का, इसलिए तुम हमारे साथ में आकर मिल जाओ, हम लोग काफी अलग हो चुके हैं। लेकिन इस चीज से तुरंत ही वह टाइम मांगता है और कहता है कि मुझे थोड़ा टाइम चाहिए इसके बारे में सोचने के लिए। वे कहते हैं ठीक, और एक गोल्डन लाइट को निकालते हुए मॉन्क कहता है ठीक है तुम थोड़ा टाइम सोच लो और सोचने के बाद यहीं पर वापस आना और मुझे आकर इसके बारे में जवाब देना। वह शॉक दे जाता है और तुरंत ही वह मॉन्क होता है उस तरफ वह गोल्डन लाइट को फेंक देता है जिससे उसे काफ़ी सारी एनर्जी अपने अंदर महसूस हो रही होती है। वह कहती काफ़ी अच्छा है। वह कहता है कि मैं तुम्हारा वेट करूंगा और तुम यहाँ पर वापस आना पर अपने आप को सेफ रखना नाइट वॉल्व से। नेट दिखाया था इधर मोटेज जो कि अभी उन सभी अपने लोगों के साथ में खाना खा रही होती है, जहाँ पर वो ओल्डमैन पूछता है कि क्या तुम मुझे उसके बारे में इंफॉर्मेशन देना चाहोगी, उस चाइल्ड के बारे में और उसके साथ में जो भी है। वह कहने लगती है हाँ उसका नाम गया है, तो वह तुरंत ही गुस्सा होने लगता है और वहाँ से उठकर चला जाता है। इधर दिखाया जाता है नोए अपने घर में वापस आ चुका होता है, जहाँ पर कि जैसे कयासो उसको देखती है वह खुश हो जाती है, उसको हक कर लेती है। लेकिन वह उससे कहता है चिंता ना करने के लिए, कल जो हुआ था वह एक सपना था। उधर बाकी सारे लोग होते हैं नाइट वॉल्व के भी उस पर नजर रख रहे होते हैं, करीब जाकर चल क्या रहा है यहाँ पर, क्या कुछ गड़बड़ है। इधर दिखाया जाता है मोटे जिसके पास में विंसन आता है और बताता है सारी सिचुएशन के बारे में कि गया और जो गेम है वह किस तरह से क्रिएट किया गया था। लेकिन उसको अभी भी काफ़ी सारी चीज़ें डिफरेंट लग रही होती हैं और उसके एक्सीडेंट से भी कुछ अलग लग रहा होता है। इसीलिए विंसेंट से कहती है
कि मुझे इस गेम के बारे में और इस करेक्टर के बारे में और इस बच्चे के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन चाहिए, जो भी चाहिए। 12 साल पहले ये गेम डेवलप किया था, तो आखिर इसका उद्देश्य क्या था गेम को बनाने का, और आखिर ये क्यों बनाया गया था, इसलिए मुझे इसके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन चाहिए। दिखाया जाता है नॉय जो कि स्कूल जा रहा होता है, डेली की तरह ही एनपीसी का सेम काम होता है, डेली सेम काम को दोहराना, लेकिन उसको इस बार सब कुछ जाना पहचाना लग रहा होता है और सब कुछ अलग अलग लग रहा होता है कि पहले ही सब कर चुका है। तुरंत ही उसके पास में हैकी आता है और गेम के बारे में बोलने लगता है। इस बात पर उसको इग्नोर मार देता है क्योंकि ये सब उसके लिए सेम होता है, लेकिन वहाँ पर मोटीज भी मिलती है। तुरंत ही उससे बात करने लगता है, तो हैकी भी उसको अकल अलग छोड़ देता है जिससे कि बात कर सके अपने। नहीं दिखाया था एक मॉन्स्टर अटैक कर देता है और जहाँ पर ये मोटीज और नॉय भी फंसे होते हैं, तो जैसे वो अटैक करता है तो बीच में कैन आकर उसको प्रोटेक्ट कर लेता है, लेकिन वो मॉन्स्टर होता है, एक फायर टाइप होता है, इसीलिए उसको जला देता है। लेकिन अच्छा होता है कि बीच में विंसेंट आ जाता है और उसको प्रोटेक्ट कर लेता है। लेकिन दिखाया था कया सुबह ढूंढ रही होती है आखिर नॉय किधर गया है। इधर दिखाया था मोटीज भी इसमें पार्टिसिपेट करने के लिए खुद को चेंज कर लेती है जिससे कि साथ में ही फाइट कर सके। यहाँ पर नॉय भी नहीं रुक पाता खुद को और वह भी अपने स्कूल को प्रोटेक्ट करने के लिए फाइट के लिए ट्रांसफॉर्म हो जाता है। लेकिन वो मॉन्स्टर होता है वो काफी खतरनाक तौर पर अटैक करने के लिए तैयार हो जाता है, अटैक तैयार करने लगता है। लेकिन तुरंत ही मोटीज और बाकी सारे उसको मना करने लगते हैं, इस तरह से उससे फाइट करने ना जा सामने, क्योंकि वह मॉन्स्टर है, वह हम लोग की तरफ कॉन्सेंट्रेट कर रहा है अटैक करने के लिए, ना कि तुम्हारे स्कूल की तरफ, इसलिए तुम सेफ हो। लेकिन इस पर नॉय कहता है बेशक तुम्हारे लिए एक गेम है और लेकिन मेरे लिए एक मेरी दुनिया है, इसलिए मैं उसको प्रोटेक्ट करने के लिए फाइट करूंगा। ये कहकर स्पीड से भागते हुए जाने लगता है। उसका पीछा करती है मोटीज भी जाती है। जैसे अपनी साइथ वेपन को समन करने की कोशिश करता है तो तुरंत ही फील्ड रहता है और उसको ढेर कर दिया जाता है। वह मॉन्स्टर होता है उसको ढेर देखकर वो और भी अटैक करना जारी रखता है। लेकिन तभी अचानक से मॉन्स्टर की आंख पर आकर एक बुलेट लगती है, जो कि कोई और नहीं बल्कि हाको ने शूट की होती है, जो कि एक सेवर होती है। लेकिन वे लोग बस देख रहे होते हैं। उसके साथ में जो बंदा होता है वह भी कहता है इस तरह से चलता रहा तो शायद वह नॉय है, वह इसको खत्म कर सकता है और हमें कोई एक्सपीरियंस नहीं मिलेगा, इसलिए अभी के लिए वह पीछे हटना ज़्यादा समझते हैं, उन लोगों को फाइट करने देते रहते हैं। इधर दिखाया था मॉन्स्टर, इधर वह मॉन्स्टर के साथ में लोग होते हैं मिलकर फाइट कर रहे होते हैं और जो फाइट होती है काफ़ी खतरनाक जा रही होती है। यहाँ पर दोनों लोगों की जो लाइफ होती है वह काफ़ी खतरे में होती है। बस मोटी उसको प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रही होती है क्योंकि अभी नॉय अनकॉन्शियस पड़ा होता है। लेकिन तुरंत ही कयासा की कुछ अंदर से एनर्जी महसूस होने लगती है और काफ़ी और रिलीज होने लगता है। नाइट बॉल पर लोग ये देखकर शॉक्ड जाते हैं क्योंकि कयासो के बारे में कोई भी डाटा ही नहीं होता है, आखिर ये कैसे हो सकता है। लेकिन और बाकी सारे लोग होते हैं वह बस स्कूल को प्रोटेक्ट कर रहे होते हैं। तुरंत वो अपनी सारी पावर लगा देती है जिससे कि उसको कॉन्शियसनेस मिला सके और इसमें सक्सेस रहती है और जिसके साथ में वह खुद ही अनकॉन्शियस हो जाती है। इधर दिखाया जाता है मोंग का, वह भी समझ जाता है कि अभी टाइम आ चुका है, इसीलिए तुरंत ही अपनी सारी पावर को यूज करने लगता है कि स्पेल को यूज करता है जिससे कि वह उसको अपनी सारी पावर से ओवर पावर कर देता है, उसके सारे स्टेट्स को मैक्स कर देता है और कहता है अभी सारा कुछ बचा है, वह अब तुम्हारे हाथों में है बच्चे। इस वजह से उसकी लोकेशन भी रिवील हो जाती है नाइट वॉल्स को। इधर दिखाया जाता है नॉय जिसने कि उस मॉन्स्टर को एक बार में खत्म कर दिया होता है, लेकिन वह आउट ऑफ कंट्रोल भी हो गया होता है। तुरंत ही वह अटैक करने जा रहा होता है मोटीज के ऊपर, लेकिन तभी वहाँ पर क्रो आ जाती है जो कि उसको रिस्ट्रेन करना चाहती है, उसकी पावर्स को रोकना चाहती है। लेकिन तुरंत ही उस पर अटैक करता है जिससे कि उसकी आइडेंटिटी सबके सामने रिवील हो जाती है, बैक क्लास मॉनिटर होती है। इधर दिखाया जाता है नाइट बॉल को, भाई बंदा होता है पहुंच चुका होता है उस मॉन्क के पास और कहता है अभी उसका टाइम आ चुका है और उसको आखिरकार अपनी असली फॉर्म में भी आना पड़ता है। लेकिन अब उसकी सारी पावर खत्म हो चुकी होती है नॉय की वजह से, इसीलिए उसके पास ज़्यादा पावर नहीं बची होती है। पर वो फोर्सफुली उस मॉन्क से लोकेशन मांग रहा होता है किरो के बारे में। इधर दिखाया था सारे लोग जा रहे होते हैं जहाँ पर नॉय पूछता कर हम कहाँ जा रहे हैं, इसमें बताती है कि हम लोग अभी कैनमा कॉर्पोरेशन जा रहे हैं क्योंकि वहाँ पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी रखी गई है। वह बताने लगती है उसके ग्रैंडफादर ने कैनमा कॉर्पोरेशन स्टार्ट किया और अभी भी वह जारी है क्योंकि वह सारी जानकारी को निकालना चाहती है। 12 साल पहले आखिर गेम क्यों क्रिएट किया गया था और जो गाया जो एआई है ये पूरी कह सकते हैं गेम को कंट्रोल कर रही, जिस वजह से वर्ल्ड कंट्रोल चल रहा है, उसको वह जानना चाहती है उसके बारे में। नेक्स्ट लोग पहुंच जाते हैं जहाँ पर कि बेनिस और कैकेन के बीच फिर से थोड़ी सी बहस हो जाती है। इसके साथ में इधर दिखाया था सीन मॉन्क का जहाँ पर कि नाइट वॉल्फ होता है अभी भी उससे फाइट कर रहा होता है और इस पर मॉन्क कह रहा होता है इस तरह से वह उसके साइड में आ जाए जिससे कि उसको एक फ्रीडम मिलेगी और वह आराम से अपनी फ्रीडम लाइफ जी सकता है। इस पर नाइट वॉल्फ कहता है क्या तुम सच में बकवास कर रहे हो। तो पता अब ये गाया के अलावा यहाँ पर कुछ भी नहीं है, गाया है जो कि इस वर्ल्ड को क्रिएट किया है और उसको कंट्रोल करता है। यदि गाया को खत्म कर दिया जाए तो ये वर्ल्ड है वह भी डिसअपियर हो जाएगा, इसीलिए तुम्हारी ये बातें हैं बिल्कुल बेकार, तुम गाया के सामने कुछ भी नहीं हो ना कुछ कर सकते और इसमें नॉय भी कोई एक्सेप्शन नहीं है। नेट दिखाया जाता है बेंसन जो कि अभी सारी इन्फॉर्मेशन निकाल रहा होता है कि नॉय अपनी मदर और फादर के साथ में रहता था। एक मॉन्स्टर एक्सीडेंट की वजह से उसकी मदर मर चुकी हैं और उसके जो फादर है वह काफ़ी ज़्यादा बिजी रहते हैं, इसीलिए वो अकेले ही समझ लो रहता है अपने घर पर। वैसे अपने फादर के साथ रहने के बाद भी तुरंत ही वो उन पेपर को फेंक देता और कहता है हम एनपीसी हुए तो क्या हुआ, हमारी भी कुछ प्राइवेसीज है, इस तरह से तुम हर
जानकारी को हमारी नहीं निकाल सकते, ना इन्वेस्टिगेट कर सकते हो। इस पर तुरंत ही मोंटी कहती है, इस तरह से तुम गुस्सा मत हो, क्योंकि हम लोग अभी फ्रेंड्स हैं, हम बस तुम्हारे बारे में जानकारी निकालने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि मैं और तुम काफ़ी ज़्यादा रिलेटेड लग रहे हैं। हमें लगता है कि शायद पास्ट में कुछ ना कुछ रिलेटेड है, और वैसे हम तुम्हारे बारे में कोई इन्वेस्टिगेट नहीं कर रहे हैं, हम बस फ्रेंड्स हैं, इसीलिए हम इसको सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। इस पर तुरंत केविन हंसने लगता है, तो बेन उसकी मुंह को बंद कर देता है। वह कहता हम लोग यहाँ पर कोई गेम खेलने के लिए नहीं आए हैं, इसीलिए ये सब सीरियस है। तुरंत ही वह अपनी एक फोटो निकालता है जिसमें उसकी माँ की और उसकी फोटो होती है जो उसके फादर ने खींची होती है, लेकिन उसे तो अपने फादर का नाम भी याद ही नहीं होता है, कुछ कुछ गायब सा लग रहा होता है। इसलिए वहीं पर वह बेहोश हो जाता है। सोचते ही सोचते नेट दिखाया जाता है मॉन्क, जिसके ऊपर बस लास्ट अटैक और वह अनकॉन्शियस होने की कगार पर आ चुका होता है, लेकिन कुछ नहीं बताता है। एक अटैक के साथ वह अनकॉन्शियस भी हो जाता है। इधर दिखाया जाता है नॉय, जिससे कि अभी मोटिस बात कर रही होती है और उसको और केयरफुल रहने के लिए कहती है। विंसेंट बताता है कि उसकी जिस तरह की एग्जिस्टेंट बन चुकी है, उसके अकॉर्डिंग वह एक गेम के अंदर एक हैकर की तरह ही है, इसलिए उसको थोड़ा सा सावधान रहना चाहिए, क्योंकि असली वर्ल्ड में जो लोग हैं वो तुमको एक थ्रेट के तौर पर मानेंगे इस गेम के अंदर, इसीलिए तुमको थोड़ा सा सावधान भी रहना चाहिए। और अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस का भी टाइम होता जा रहा होता है, इसीलिए सभी लोग अभी यहाँ से जाने वाले हैं, क्योंकि प्रेस कॉन्फ्रेंस में शामिल होना जरूरी है लॉग आउट करके लिए। इसीलिए वह एक चेतावनी देती है नॉय के लिए कि उसको थोड़ा सा सावधान रहना चाहिए, क्योंकि इस वर्ल्ड के अंदर वह एक थ्रेट की तरह माना जाएगा, इसीलिए लोग उसको एक अलग ही नज़रिए से देखेंगे। तुरंत ही बेबी वहाँ से वापस चला जाता है, तो पता चलता है कि वहीं पर क्लास मॉनिटर उसके घर में आ चुकी होती है, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए। इसका नाम चिनो होता है। वह बताती है कि वह वहाँ पर उसे प्रोटेक्ट करने आई है, क्योंकि उसकी मॉन्क है उसको पहले से ही नाइट वॉल्ट के एक मेंबर ने कैप्चर कर लिया है, इसीलिए वह यहाँ पर उसको सेव करने आई है, क्योंकि नाइट वॉल्ट की एक बार जिस पर नज़र पड़ जाती है वह बस उसको पकड़ना चाहते हैं, और वैसे भी लोग बस उस पर एक्सपेरिमेंट करना चाहते हैं, इसीलिए हमें तुमको सेव करना होगा, तुम हमारी लास्ट होप हो। वह क्या लगता है वह तो बस एक ब्लेड बॉडी की तरह रहना चाहता है, एक नॉर्मल लाइफ जीना चाहता है। अगर सब लोग मुझे एक लास्ट होप की उम्र रहे हैं, अगर सब में ऐसा क्या है? चिनो कहती इस चीज़ के बारे में तो उसे भी नहीं पता है, लेकिन मॉन्क ने सारी पावर्स तुम्हें दे दी हैं, इसीलिए तुम्हारे ऊपर ही बस एक लास्ट होप को रखा जा सकता है, लेकिन फिर भी सबसे पहले नाइट वॉल्ट से प्रोटेक्ट रहना ज़्यादा जरूरी है। जिसके साथ में वे लोग तैयार होते। नेक्स्ट रात में लेटा होता है और सोच रहा होता है इसके बारे में ही, देखता है तो चिनो होती है, वह भी सो चुकी होती है, लेकिन नेक्स्ट डे दिखाया जाता है कुछ नॉर्मल होता है। वह जब स्कूल में आया होता है तो कयासू उसको देखकर तुरंत ही हक कर लेती है और कहते हैं उसने बहुत मिस किया कल को जो इंसिडेंट हुआ था मॉन्स्टर वाला, इसीलिए वो उसको बहुत ज़्यादा चिंता कर रही थी, क्योंकि जब वह जागी थी तो वहाँ पर नॉय नहीं था। तुरंत ही वहाँ से वही नाइट वॉल्फ का एक मेंबर होता है आ जाता है और कहता है सच में मैं देखना चाहता था आखिर तुम में ऐसा क्या है जो तुमने एक अपने आप को एक प्लेयर के तौर पर बदल लिया। तुरंत ही उसको इलेक्ट्रिक्यूट करके ले जाने लगता है, लेकिन जब ये सब करने वाला होता है काम लिए अचानक से फिर से बहुत सारा ऑरा होता है कयासू के अंदर से निकलने लगता है, और जो कि अकेले काफ़ी होता है कि सभी चीज़ों को डिस्ट्रॉय करने के लिए। इसीलिए तुरंत ही नाइट वॉल्फ होता है सब कुछ दोबारा से रिपेयर कर देता है, जिसके साथ में कयासू होती है नॉय को लेकर वहाँ से चली जाती है। जब लोग जा रहे होते हैं तो उन्हें एक सरप्राइज पार्टी देखने को मिलती है। सारे क्लासमेट्स होते हैं उसको थैंक्स कह रहे होते हैं, क्योंकि उसने देखा था कि किस तरह से नॉय ने उन लोगों को उसके स्कूल को प्रोटेक्ट किया था, इसलिए सब लोग थैंकफुल होते हैं, काफ़ी सारे गिफ्ट दे रहे होते हैं। लेकिन कयासू बस पीछे रुक सकती है और कुछ नहीं। उसको काफ़ी सारे लव लेटर से मिले होते हैं, लेकिन जब वह डेस्क पर आकर चेक करता है तो लव लेटर एक भी नहीं होता है, लव लेटर का एक लेटर भी नहीं होता है। पीछे देखता है फैटी को जो अभी भी इग्नोर करके वहीं बैठा होता है और उसको इग्नोर मार रहा होता है, और वह उसके पास भी नहीं आया था। वह पूछता आखिर क्या हुआ फैटी, मैंने कल तुम्हें इग्नोर मारा इसीलिए तुम मुझे इग्नोर कर रहे हो, सॉरी माफ़ कर देना कल के लिए। लेकिन तुरंत वो बात करने लगता है, उससे पहले दो चौक आकर लगती हैं और कहती हैं ध्यान देने के लिए। इसीलिए साथ में पता चलता है कि जो लव लेटर्स थे उसको सभी को कयासू ने इकट्ठे ले जाकर जला दिए थे, और उसने ये बात साबित कर दी थी कि इकलौती वही है जिसको नॉय बिलोंग करता है, कोई और नहीं आ सकता बीच में। नेक्स्ट फैटी के साथ में जा रहा होता है तो लेकिन फैटी से पूछता है क्या मैं तुमको इग्नोर मार रहा था कल इसलिए तुम गुस्से में हो? वह कहता नहीं, बल्कि मैं तो इस चीज़ से थोड़ा सा नाराज हूँ कि तुमने इतनी बड़ी सीक्रेट को मुझसे अपनी एक बेस्ट फ्रेंड से छुपा कर रखा। ये सुनकर वह शॉक्ड जाता है, क्योंकि अब एक प्लेयर की तरह बन चुका होता है, लेकिन सामने फैटी बस एक नए एनपीसी की तरह होता है, इसीलिए उनके बीच में काफ़ी बड़ा डिफरेंस आ चुका होता है। वे एक वर्ल्ड में अलग अलग वर्ल्ड के लोग होते हैं। तुरंत ही वह कहता क्या तुम मुझ पर बिलीव करोगे एक बेस्ट फ्रेंड के तौर पर यदि मैं तुम्हें सब कुछ बताना चाहूँ तो? वह कहता ऑफ कोर्स मैं तुम पर बिलीव करूंगा। तुरंत ही उसको ले जाने लगता है और एक जगह सारी सिचुएशन बताने वाला होता है। जैसे बाहर निकलते हैं तो अचानक से ही एक डॉग आकर बैठ जाता है नॉय के ऊपर, उसको लिक करने लगता है। वे तुरंत ही डर जाते हैं, लेकिन वहाँ एक लेडी आती है ब्लॉन्डी और कहती है कि हमने सामने एक कैफ़े खोला है जहाँ पर कि तुम आकर कॉफ़ी पी सकते हो, और ये तुम पहले जा रही हो अभी गेस्ट बन के, तो इसी टाइम पर हम तुमको स्पेशल ट्रीटमेंट देंगे।
ये सुनकर तुरंत ही पैटी भाग जाता है। नॉय क्या करे, अब वह भी वहाँ चला जाता है क्योंकि अभी के लिए बेस्ट टाइम को किल करने के लिए सबसे अच्छी जगह होती है। नेक्स्ट लोग बैठ जाते हैं, जहाँ पर सारी सिचुएशन बताने से पहले कहता है कि उसको काम रहना चाहिए। नेक्स्ट सारी सिचुएशन जब वह बता देता है कि ये गेम वर्ल्ड है, एक वर्चुअल, हम लोग बस एक डाटा है जो कि इस तरह से हम बस करेक्टर तौर पर प्ले कर रहे हैं। इस चीज़ के बाद भी बिल्कुल ही शौक नहीं होता और नॉर्मल होता और कहता है ठीक है, क्या फ़र्क पड़ता है यदि हमको क्रिएट किया गया है, चाहे तुमने या किसी और ने क्रिएट किया हो, हमें बस यहाँ पर जीने को लाइफ मिली है ना, तो यही काफ़ी, हम अपनी लाइफ को जी रहे हैं, इसलिए से कोई दिक्कत नहीं है। तुरंत ही वहाँ पर वह गर्ल भी आ जाती है और उसको कॉफ़ी देने के लिए। तुरंत ही वह देखता है तो वह जो गर्ल होती है वह उसको छुप छुप कर अभी भी देख रही होती है और उसकी तरफ ही बस घूर रही होती है। ये देखकर वह भी शॉक्ड जाता है, लेकिन तभी अचानक से उसे याद आता है कि उसे बताया गया था कि जो वर्ल्ड है वो उसको अलग नज़रिए से देखेगा और उसको खतरा भी है। इसी चारों तरफ चेक करता है तो उसे खास कुछ खतरा अलग नहीं दिखता है, सब कुछ नॉर्मली दिख रहा होता है। फिर तभी वह उस कॉफ़ी को ट्राई करता है। फैटी के साथ में बात कर रहा होता है, फैटी को सारी सिचुएशन बताता है। तुरंत ही वहाँ पर एक बंदा आता है और उसे पूछता है तो कॉफ़ी तुमने एंजॉय कर ली, क्या तुम बताओगे आखिर ये कॉफ़ी है वह कैसी लगी। हाँ, उन लोगों को वह काफ़ी पसंद आई होती है। तो वाइट हेयर वाला बंदा तुरंत ही कहता है कि मैं तुम दोनों को हायर करना चाहता हूँ, क्या तुम यहाँ पर काम करना चाहोगे, तुम्हें डेली ही फ्री कॉफ़ी पीने को मिलेगी, क्योंकि हमने यहाँ पर नया कॉफ़ी कैफ़े खोला, क्योंकि हमने यहाँ पर एक नया कैफ़े खोला, इसीलिए हम लोग यहाँ पर ज़्यादा कुछ नहीं पता था कि इतनी सारी भीड़ एक बार में आ जाएगी। लेकिन सच में काफ़ी हैप्पी हो रहा टाइम है। नॉय को नहीं पता होता आखिर बंदा उसको क्यों इनवाइट कर रहा है, तो इसीलिए अभी के लिए वह उसके साथ में काम करने के लिए मान जाता है। लेकिन तुरंत ही वहाँ पर क्यासा आ जाती है और कहती है आखिरकार मैं नॉय तुमको ढूंढ लिया। जैसे वो अंदर आती है तो ब्लॉन्डी गर्ल होती है, तुरंत ही वो उसको हक कर लेती है और उसको डब करने लगती है कि वो कितनी ज़्यादा क्यूट है। लेकिन जो फैटी होता है हकी, वह भी ये सब करना चाहता है, इस एंजॉय को लेना चाहता है। लेकिन नेक्स्ट तुरंत ही अचानक से एक वार्निंग आती है, क्योंकि उनके सामने एक लाइटिंग चमकती है। उनके कैफे के सामने एक मॉन्स्टर आकर गिरा होता है, जिसने कि सब में डिस्ट्रक्शन फैलाने के लिए तैयार होता है। उसकी आंखें नहीं होती, लेकिन उसके कान इतने ज़्यादा शार्प होते हैं कि किसी भी आवाज़ को सुन सकता है, उससे पता कर सकता है कि कौन कहाँ है। तुरंत ही वह लोग ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं, जो कि दो नहीं बल्कि तीन कह सकते हैं, क्योंकि वह डॉगी बन के साथ में होता है। इसीलिए तुरंत ही वह बंदा होता है उस तरफ एक नेट फेंक देता है, दूसरी तरफ से रैम जो गर्ल होती है वो उसके ऊपर शूट करना स्टार्ट कर देती है, और जो डॉग होता है वह भी चला जाता है अटैक करने के लिए। इस तरह से वे लोग फाइट कर रहे होते हैं, लेकिन अभी जो खतरा होता है बढ़ता जा रहा होता है। इसीलिए नॉय भी होता है सामने तरफ चला जाता है और खुद को एक ब्लेड वॉरियर में ट्रांसफॉर्म कर लेता है और अटैक करने के लिए जाने लगता है। लेकिन वह मॉन्स्टर वहाँ से आखिरकार स्केप कर चुका होता है, उनको ना हरा पाने की वजह से। लेकिन वे लोग उसका अंदर पीछा करते हैं तो आसपास में देखने पर पता चलता है कि उस मॉन्स्टर ने जानबूझकर उनको अंदर तरफ लाया था, जिससे कि वे लोग यहाँ पर आकर उसके नेस्ट में फंस सकें। लेकिन जब वह वहाँ से बाहर भाग जाते हैं तो रैम फिर भी अंदर बच जाती है और एक ब्लास्ट के साथ में वही खत्म हो जाती है, जिसके साथ में बहुत सारे जो चाइल्ड होते हैं एग में से हैक होकर आ जाते हैं और बाहर तरफ अटैक करना स्टार्ट करते हैं। जैसे वह अटैक करने वाले होते हैं कैसा के ऊपर, तुरंत ही आकर नॉइज को प्रोटेक्ट कर लेता है और भी जो भी अटैक कर रहे होते हैं वो सबको खत्म करता जा रहा होता है। लेकिन वह समझ जाते हैं मॉन्स्टर्स के, इस तरह से वह उस बंदे को नहीं मार सकते जिसके हाथ में ब्लेड है। तो दूसरे रूम में बस में एक सेक्रेटरी उस तरफ अटैक करने के लिए जाने लगते हैं, और कुछ टाइम बाद जो छोटे छोटे मॉन्स्टर्स होते हैं वह अंदर घुस जाते हैं और सेक्रेटरी को अटैक करके जाने लगते हैं। तो नॉइन को प्रोटेक्ट करने जाना चाहता है, लेकिन तुरंत ही फैटी देखता और कहता कि ऐसा से हमें सेकंड फ्लोर पर जाना चाहिए, जिससे कि नॉय हमारे बारे में चिंता न करे और वह समझे कि हम लोग सेफ हैं, इसलिए उस गर्ल को जाकर वह बचा सके। वह डरा होता है लेकिन फिर भी चिंता कर रहा होता है। लेकिन नहीं दिखाया था भाई टेर वाला बंदा अपने बारे में इंट्रोडक्शन देता है और आखिरकार अपना नाम बताता है, जिसका नाम होता है हाकू रेंड्रा। और तुरंत ही वह एक बॉल के लिए सामने तरफ फेंक देता है ब्लास्ट करने के लिए, जिसके साथ में ब्लेड वॉरियर नॉय भी जाकर उस गर्ल को प्रोटेक्ट कर लेता है मॉन्स्टर से। इधर उस ब्लास्ट की वजह से साफ दिख रहा होता है कि और मॉन्स्टर्स होते हैं वह कैसे तरफ बिचारे होते हैं। लेकिन उस शॉक वेव से यहाँ पर नॉय होता है वह भी अनकॉन्शियस हो चुका होता है। लेकिन काफ़ी सारे मॉन्स्टर जैसे अटैक करने की जाने लगते हैं तो वहाँ पर रैम जाकर उनको प्रोटेक्ट कर लेती है कयासा और फैटी के लिए। इधर दिखाया जाता है नॉय जो कि बस पड़ा होता है, सेक्रेटरी उसके पास अनकॉन्शियस पड़ी होती है। यदि वे लोग कोई आवाज़ नहीं करेंगे तो वह यहाँ पर सेफ रहेंगे। आवाज़ करने का मतलब है मौत को अपनी तरफ ही इन्वाइट करना। लेकिन जो सेक्रेटरी होती है बिल्कुल सही टाइम पर जाग जाती है और चिल्लाने लगती है डर की वजह से, और इस वजह से मॉन्स्टर होता है उन तरफ अटैक करने के लिए तैयार होता है। लेकिन इधर कयासा उसको बस प्रोटेक्ट करना चाहती है, इसलिए रैम को बाहर धक्का देती है, उससे आवाज होती है और एक नेट को दूसरी तरफ फेंक देती है, जिससे कि वो मॉन्स्टर समझता है उधर कोई है और वो अटैक कर देता है डायरेक्ट कयासा और फैटी के ऊपर, जिसके साथ ब्लास्ट में दोनों लोग खत्म हो चुके होते हैं। और ये देखकर नॉय भी काफ़ी शॉक्ड हो जाता है, वह गुस्से में आता है। लेकिन तुरंत ही अब रेनफोर्समेंट आ जाती है। लेकिन अभी नॉय इतने गुस्से में होता है कि वह अपनी ऑरा को रिलीज करने लगता है, अपनी फुल पावर को फुल पोटेंशियल में रिलीज करता है और मॉन्स्टर को जलाकर राख कर देता है, जिसके साथ में हाकू रेंड्रा भी समझ जाता है कि वह जो बंदा है नॉय वह सच में कोई आम बंदा तो नहीं है। लेकिन नेक्स्ट वहाँ पर कयासा आकर जो हक करती है और कहती है कि अब ठीक है, हाँ बिल्कुल वे लोग सब ठीक होती हैं। हाकू रेंड्रा भी पूछता है अपनी सेक्रेटरी से फिर बाकी सारे लोगों से क्या वे लोग ठीक हैं।
नेट दिखाया था प्रेस कॉन्फ्रेंस का, जहाँ पर कि जो ओल्ड मैन होता है बताता सभी लोगों के लिए कि हमारा जो गेम है अभी बीटा वर्जन में चल रहा है और हमें नहीं पता था कि एक हफ्ते के अंदर इतने सारे लोग इस गेम में जुड़ जाएंगे, जो कि सच में काफ़ी ज़्यादा ये एक बड़ी संख्या है। लेकिन तब एक लड़की खड़ी होती पूछती है कि वैसे इस गेम के बारे में जो आप डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं कि सच में इतनी ज़्यादा स्टेबल है, क्योंकि 12 साल पहले एक इंसिडेंट हुआ था जिसकी वजह से कि इसमें स्टेबलाइजेशन में कुछ दिक्कत नहीं है, बस सही डायरेक्ट सवाल पूछ लेती है। इसके बाद इधर दिखाया था कॉफी शॉप का सीन, जहाँ पर पूरी कॉफी शॉप डेस्ट्रॉय हो चुका होता है। बेचारा हागुरेंड्रा, इसकी सारी मेहनत खराब हो चुकी होती है, लेकिन क्या उसको दोबारा से बनाना होगा। लेकिन हागुरेंड्रा को ये सच में काफ़ी पसंद होता है कॉफी शॉप चलाना, क्योंकि अपनी असली लाइफ में भी एक कॉफी शॉप चलाना चाहता था, इसीलिए यहाँ पर भी एक चलाना चाहता है। इस पर रैम कहती है वे कॉफ़ी का काफ़ी बड़ा फ़ैन है एक, लेकिन वो रियल वर्ल्ड में कैफीन को नहीं टच कर सकता, इसीलिए भी यहाँ पर इसको ज़्यादा यूज कर रहा, अपने सपनों को पूरा कर रहा है। इस बात से समझ जाता है नोए कि सच में इस वर्ल्ड को और लोगों को भी जरूरत है, इसलिए इसमें बंदा होता है दोबारा से इस कॉफी शॉप को बनाने वाला है और वह इन्वाइट करता है नोए के लिए, उसके लिए काम करने के लिए आगे भी इस कैफे में। लेकिन वह मना कर देता है ये कहकर क्योंकि ना स्टूडेंट है यहाँ पर और ना ही वह एक बेटर का करेक्टर में है। नेक्स्ट वे लोग वहाँ से चले जाते हैं, लेकिन हैकी जो कि उसके ऊपर अभी भी नजर रख रही होती है। लेकिन तुरंत ही रैम उसके पास जाती है और कहती है तुम उसके बारे में क्या सोचते हो। वह हाकूस आकर पूछती है वैसे तुम्हारी सोच उसके बारे में क्या है। तो वह कहता है कि मुझे थोड़ा सा इंटरेस्टिंग लगता है, लेकिन उसके ज़्यादा करीब मत जाओ वरना उसके ऊपर लोगों की नज़र पड़ेगी और उसके बाद इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट हो जाएगी। लेकिन अभी उसकी कॉफ़ी शॉप होती है पूरी तरह से डेस्ट्रॉय हो गई होती है, तो इसीलिए उसको दोबारा भी अब बनाना होगा। नेट दिखाया था इधर चेयरमैन जो कि अभी मीटिंग कर रहे होते हैं, यहाँ पर कहते हैं सच में कितनी ज़्यादा रिडिकुलस सवाल है ये, क्योंकि हम लोग बस लोगों के एक्सपीरियंस को अच्छा करने के लिए इस गेम को बनाने में टाइम लगा रहे हैं, ऐसा कोई इंसिडेंट नहीं है ना इससे कोई भी दिक्कत हो रही है। इस पर लेडी पूछती है दोबारा से एक सवाल, तो क्या ऐसा हो सकता है कि उस इंसिडेंट की वजह से आपको इस गेम को डेवलप करने में इतना लॉन्ग टाइम लग गया। इस बात पर ओल्ड मैन कहता है कि नहीं तुम सब कुछ गलत बोल रहे हो, हम लोग बस अपने कस्टमर्स के लिए बेस्ट ऑफ द बेस्ट प्रेजेंट करना चाहते हैं, इसलिए हमारे इतना ज़्यादा टाइम लग रहा है और इसमें टाइम लग रहा है हम क्योंकि बेस्ट क्रिएट करना चाहते हैं। लेकिन इस चीज़ से लेडी समझ जाती है कि उससे कुछ नहीं मिलेगा, इसीलिए वह मोटीज की तरफ अपना क्वेश्चन करती है और पूछती है कि वह भी इस गेम को ट्राई कर चुके हैं, इस बीटा वर्जन को जो आपने बनाया है। लेकिन इस बात पर ओल्ड मैन कुछ भी नहीं कहना चाहता है, क्योंकि अभी वही है जो कि किस गेम को ट्राई कर रही है और इस गेम की मेन एडवर्टाइजर भी वही रहेगी, यहाँ तक कि उसकी जो सक्सेसर है वह भी मोटीज ही रहेगी, इसीलिए वे इस चीज़ को इतने आसानी से नहीं छोड़ेगा। लेकिन वह कहता है कि मेरी डॉटर जो कि बचपन से ही बीमार रहती है, उसकी बॉडी इतनी हेल्दी नहीं है, इसीलिए मैं उसके लिए भी एक गेम क्रिएट किया और इसके लिए सच में काफ़ी ज़्यादा यूजफुल है। वह फ्रीली अपने एक ऐसे वर्ल्ड में घूम पाएगी जहाँ पर कि उसके कोई रोक टोक नहीं, कि फुल्ली फ्रीडम होगा उसके लिए, इसीलिए हर किसी के लिए एक सपने की दुनिया होगी जहाँ पर वो कुछ भी कर सकते हैं और यहाँ पर कोई भी इसमें हार्मफुल चीज़ नहीं है, ना ही किसी को हार्मफुल होने वाला है, क्योंकि पूरी तरह से हम लोगों को सेफ बना रहे हैं, इसमें कोई भी किसी को दिक्कत कुछ नहीं होने वाली है और जो भी इस चीज़ के खिलाफ जाने वाला है वह हमारी कंपनी को दुश्मन होने वाला है। इधर दिखाया था नोए की घर पर, जहाँ पर नोए आ चुका होता है, लेकिन देखता है कि चीना की कुछ चोट लग चुकी होती है, इसीलिए उसके लिए वो कुछ बैंडेज वगैरह देता है। फिर वो उससे थोड़ी हेल्प मांगता है तो वह समझ जाती है नोए जो है वह डिफेंस और में थोड़ा सा वीक है और अटैक में भी थोड़ा वीक है, इसीलिए उसको इसकी थोड़ी सी ट्रेनिंग करने की ज़रूरत है। तुरंत उसके साथ में हैंडशेक करती है और कुछ गजब होता है। नेट दिखाया था इधर, यहाँ पर कि चेयरमैन होते हैं पूछ रहे होते हैं कैटरैक्ट से कि अगर तुम लोग दिमाग में ऐसा क्या है जो कि मोटीज के लिए तुमने इस तरह से इस गेम को खेलने दिया, तो पता है कितना खतरनाक हो सकता है, इससे यदि कुछ होता है उसकी हेल्थ पर दिक्कत आती है या फिर कोई भी दिक्कत आती है तो तुम क्या करोगे। इस बात पर सुनने के बाद पेशेंट होता है तुरंत ही इस चीज़ की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए तैयार होता है, क्योंकि वह बस चाहता था कि मिस है वह इस गेम के लिए खेलें और थोड़ी सी फ्रीडम महसूस करें। इस चीज़ से वह कहता ठीक, लेकिन वह उन दोनों को फायर करने जा रहा हो तो उनकी इस तरह की बिहेवियर को देखकर, लेकिन इस बात पर तुरंत ही मोटीज मना करती है और कहती है कि वह बस इसको एक्सपीरियंस करना चाहती थी, वह अपनी फ्रेंड को इस तरह से नहीं खो सकती, उसके पास में कुछ ही तो फ्रेंड है ना। इस बात को ओल्ड मान जाता है और यहाँ तक कि वह उन दोनों को भी फायर नहीं करेगा। नेट दिखाया था नॉय के घर पर, जहाँ पर कि नॉय ट्रेनिंग कर रहा होता है, लेकिन साफ देखकर पहचान ही सकते हैं कि नॉय पिट रहा होता है बस ट्रेनिंग के नाम पर, क्योंकि इतना वीक होता है। अभी नेक्स्ट कुछ टाइम का रेस्ट लिया जाता है और वो कुछ खाना बनाना चाहती है, इसलिए चीन जाने लगती है। उसी टाइम पर क्योसा भी आ जाती है, कैसो होती है वह भी उसके लिए बस खाना लेकर ही आई होती है, लेकिन यहाँ पर वह गर्ल को देखती है नॉय के साथ में, इसीलिए उसकी फीलिंग को आप समझ ही सकते हैं। इस वहाँ पर तुरंत ही आती है, सब कुछ पता चलता है, तो वह यहीं पर रहना चाहती है नॉय का ख्याल रखने के लिए और चीन ज़्यादा उसके करीब न जाए ये देखने के लिए। अभी नॉय को भूख लगी होती है, इसीलिए दोनों गर्ल्स फाइट करने लगती हैं खाना बनाने के लिए। नॉय बेचारा बात लेने चला जाता है उनको फाइट करती छोड़कर, लेकिन इधर दोनों गर्ल्स अभी भी किचन के अंदर भी फाइट कर रही होती हैं। और हाँ, दोनों लोगों ने पूरी किचन में आग लगा रखी होती है। जैसे नॉय वहाँ पर आता है तो उन
दोनों की बहस के बीच में बेचारे को पंच पड़ जाती है। इसके साथ में जब क्रैकन आता है मोटीज के साथ में, इस सारी सिचुएशन को देखकर तुरंत ही अपनी गन निकाल लेता है और कहता है रुक जाओ अभी के अभी गाइस। नेक्स्ट सब कुछ सेटल हो जाता है, जिसके साथ में सब बात करते हैं। यहाँ पर कैन का एक प्लान होता है क्यों ना हम थोड़ा सा रेस्ट करें और एक वेकेशन पर चलें, जहाँ पर कि सब लोग थोड़ा टाइम को स्पेंड कर पाएंगे, एंजॉय कर पाएंगे। इधर दिखाता है बेसन, जो कि अभी उसके पास एक मेड होती है, उससे कहती है कि मोटीज का ख्याल रखे, इसलिए वहाँ से वो चला जाता है क्योंकि उसे काम से जाना होता है। लेकिन किसी को नहीं पता होता उसके पास जो मेड है वही ब्लेड होती है। नए दिखाते सारे लोग आ चुके होते हैं एक समुद्र के किनारे। मोटीज कहती करीब 10 साल हो गए तब से मैं समुद्र के इस तरह से किनारे नहीं गई हूँ, समुद्र को नहीं देखा है, और जो कि वह काफ़ी एक्साइटेड होती है। नेक्स्ट वे जब अपनी डिग्गी खोल कर देखती हैं तो चेक कर पता चलता है कि ओह इसके अंदर तो हकी भी आया होता है, यानी नॉय का वही स्कूल वाला फ्रेंड, और ये अकेला नहीं रहना चाहता था इसीलिए छुप कर यहाँ पर आ गया। इसीलिए सब लोग एंजॉय करने आए होते हैं। इधर दिखाया जाता है एकोरेंड्रा, जो कि रैम के साथ में आया होता है और लोगों पर नजर रख रहा होता है दूर से, लेकिन वह उन लोगों पर कम गर्ल्स पर ज़्यादा नजर रख रहा होता है, इसीलिए रैम होती है और अच्छे से उसको पीट भी देती है। जिसके साथ में इस तरह से सारे एंजॉय कर ही रहे होते हैं। बाकी सारे लोग स्विम सूट्स वगैरह पहन लेते हैं एंजॉय करने के लिए, लेकिन नॉय और हकी की जो नज़र होती है वह केवल मोटीज के ऊपर ही होती है, इसलिए दोनों और गर्ल्स होती हैं फ्रस्ट्रेटेड होती हैं। नेक्स्ट मोटीज जब बैठ जाती है तो उसके पास में जाकर नॉय पूछता है अगर तुम इस तरह से क्यों बैठी हो, तो कहती इस तरह से यदि वह गेम करेक्टर के ज़्यादा करीब जाएगी किसी के भी, तो इससे कि उनके करेक्टरिस्टिक में एक थोड़ी सी प्रभाव देखने को मिल सकता है और बदल सकती है करेक्टरिस्टिक्स, इसीलिए ये सब ठीक नहीं है। लेकिन ये बात सुनने के बाद नॉय कहता है कि वैसे हाँ बेशक तुम एक दूसरे वर्ल्ड से हो, लेकिन फिर भी यहाँ पर तुम लोगों को देख सकते हो किस तरह से एंजॉय कर रहे हैं, इसलिए तुम भी यहाँ पर कुछ फ्रेंड्स को बना सकती हो और जिनके साथ में यहाँ पर एंजॉय कर सकती हो। यहाँ पर तुम्हारी एक अलग दुनिया है जहाँ पर कि तुम जो चाहे कर सकती हो, फ्रेंड के साथ में एंजॉय भी कर सकती हो। ये बात सुनने के बाद उसे भी थोड़ा अलग महसूस होता है, क्योंकि हाँ इस तरह से जो कह रहा है वह थोड़ा एक अलग एक्सपीरियंस होता है। नेक्स्ट उसके पास में एक बॉल आ जाती है और अब वह नॉय की बात को सुनती है, इसलिए नेक्स्ट बेबी बॉल को उठाती है और वहां से चली जाती है। नॉय से कहती है ठीक है कहकर, और वो लोगों के साथ में एंजॉय करने लगती है। इस तरह से काफी टाइम बीत जाता है, लेकिन नॉय एक गर्ल को देखता है जो व्हाइट हेयर वाली होती है, जिसको केवल वही देख पाता है, मोटी देखती है वहाँ पर कुछ नहीं होता है। नेक्स्ट वे लोग राइड पर जाते हैं जहाँ पर कि उसे फिर से कुछ मेमोरी आने लगती है उसे गर्ल्स के बारे में। लेकिन नेक्स्ट दिखाया था चीनो और क्यासू दोनों साथ में लेटी होती है, अचानक से ही चीनो को एक कॉल आती है जो कि क्रोज की तरफ से होती है, लेकिन जब वो देखती है तो वहाँ पर कुछ भी नहीं, क्योंकि हाँ उसका जो हेड आउट होता है उसको फिर से ढूंढ लिया गया होता है और सारी डिवाइस वगैरह डिस्ट्रॉय कर दी गई होती हैं। लेकिन इधर दिखाया था अचानक से जो मौसम होता है वह पूरी तरह से चेंज होने लगा होता है, समय माहौल बिगड़ रहा होता है, काफ़ी सारे मॉन्स्टर्स आने लगे होते हैं, एक मॉन्स्टर अटैक होता है, तुरंत ही दोनों ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं मोटी और नियो और जाने लगते हैं उस शिप की तरफ जिस तरफ मॉन्स्टर भी जा रहा होता है उस शिप को प्रोटेक्ट करने के लिए। जैसे वो उस मॉन्स्टर अटैक करता है तो तुरंत ही वो उसको डिफेंड करती है, लेकिन कैन जब जा रहा होता है सीधा तो तुरंत ही कयासू उसके साथ जंप कर देती है और चली जाती है। इधर भी लोग बस रोकने की ट्राई कर रहे होते हैं, लेकिन वह मॉन्स्टर होता है वह काफी सारी मिसाइल्स को उनकी तरफ फायर कर रहा होता है। यहाँ पर कैन और क्यासू पहुंच जाती हैं हेल्प करने के लिए, लेकिन इधर दिखाया था हाको जो कि अपने आप को ट्रांसफॉर्म करके ये गन निकाल के शूट करने को तैयार होती है, हाको डंडा के कंधे पर रखा। इधर दिखाया था वे लोग होते हैं फाइट कर रहे होते हैं, जो भी अटैक कर रहे होते हैं मॉन्स्टर इतना स्ट्रॉन्ग होता है कि अटैक कोई काम के नहीं होते उसके ऊपर, इसीलिए काफी सारी पावर को एक बार में यूज करके नॉय होता है फायर से अटैक करता है, जिस वजह से मॉन्स्टर दर्द से चिल्लाता है और चिल्लाते हुए पानी के अंदर चला जाता है। लेकिन ये सब यहाँ खत्म नहीं हुआ होता है, क्योंकि वह काफी सारी मिसाइल को उन तरफ लॉन्च कर देता है। वे सब लोग मिलकर उस शिप को प्रोटेक्ट करने की ट्राई करते हैं, लेकिन फिर भी इसी जैसे नॉय और मोटीज नीचे की तरफ पानी में गिर जाते हैं। यहाँ दोनों को पकड़ लिया जाता है, लेकिन नॉय तुरंत ही मोटीज को रिलीज करता है, लेकिन वह इतना एग्जस्ट हो चुका होता है, अनकॉन्शियस हो चुका होता है, तो इन्हें कयासू उसकी हेल्प करने के लिए पहुंच जाती है। इधर दिखाया जाता है नॉय जिसके सामने एक वाइट हेयर वाली भाई गर्ल आ जाती है और अपने बारे में बताती है उसका नाम गाया है। वह काफ़ी टाइम से उसे कांटेक्ट करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वह नहीं कर पा रही थी, और भाई है जो कि इस पूरे वर्ल्ड की आई है, पूरे गेम वर्ल्ड को कंट्रोल करती है। वह बताती है उसकी जो मदर है वह रियल वर्ल्ड में है, उसको सेव करना होगा कैसे भी, उसके पास ज़्यादा टाइम नहीं है, और अचानक से वहाँ से भी एकदम गायब सी हो जाती है और कायसू अब दोबारा से ट्रांसफॉर्म हो जाती है और पावरफुल अटैक के साथ में उस मॉन्स्टर को हरा देती है, सारे लोगों को प्रोटेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पर नॉय भी कायसू को बाहर ले आता है। इधर दिखाया जाता है उसकी जो मदर होती है भाई लेडी बाहर असली वर्ल्ड में होती है, जहाँ पर की वह जो गर्ल होती है ब्लेड जिसका नाम मॉन्स होता है, और जो लेडी लेटी होती है उसका नाम हीरा होता है, वे सब जिसके साथ में एक साइंटिस्ट भी होता है और जो कि कुछ कर रहे होते हैं। नेट दिखाया था इधर की साइड में सब लोग बात कर रहे होते हैं, जहाँ पर कि नॉय बताता है अपनी मदर के बारे में जो रियल वर्ल्ड में है उसको उसे प्रोटेक्ट करना होगा। अचानक से ही कुछ महसूस होता है और मोटी चिल्लाने लगती है इधर से। इधर दिखाया था असली वर्ल्ड में जो होती है वह मॉन्स एक चिप को लगा देती है मोटीज के कंट्रोलर में, जिससे कि उसको वह पूरी तरह से हैक्सा कर लेती है। हम कह
सकते हैं कुछ बारिश डाल देती है। और सेम जो भी उसके साथ हो रहा होता है रियल वर्ल्ड में भी महसूस कर रही होती है गेम वर्ल्ड में भी। उसको हॉस्पिटल ले आया जाता है जहाँ पर कि चेयरमैन आते हैं और कहते हैं आखिर मेरी डॉक्टर को क्या हुआ। तो डॉक्टर बताते हैं उसके कंसोलर के साथ में कोई दिक्कत है, और जैसे ही उसको ट्राई करते हैं जब टच करने की तो अचानक से उससे इतना पेन महसूस होता है। लेकिन इधर गेम वर्ल्ड में दिखाया जाता है कि मोटी जो होती है वहीं पर बस लेटी होती है, बीमार होती है, वह कुछ भी करे कोई कुछ नहीं होता है। इसलिए बेनिसिन कहता है कि मैं लॉग आउट करके देखता हूँ बाहर क्या हो रहा है। तो उनसे लॉग आउट कर जाता है। इधर चेयरमैन होते हैं बस अपनी डॉटर को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं कुछ भी हो जाए। बेंजिन बताता है गेम के अंदर क्या चल रहा है, मोटी किस तरह की सिचुएशन में और वह बिल्कुल ही उठ नहीं रही है। यही सीन दिखाया जाता है। इधर चेक किया जाता है, पूरी डिवाइस स्कैनिंग वगैरह की जाती है। डॉक्टर्स बताते हैं कि ये डिवाइस है उसके अंदर कुछ ऐसा कुछ डाला गया है जिसकी वजह से वह काफ़ी यदि अलग है और इस पूरी तरह से हेलमेट को कंट्रोल किया जा रहा है। यदि हम उसको ज़बरदस्ती निकालने की कोशिश भी करेंगे तो शायद हो सकता है उसकी मेमोरी लॉस हो सकती है, अब उसको बहुत बड़ी दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। यदि हम उसको शट डाउन करके रिस्टार्ट करेंगे तो हो सकता है कि शायद वह पूरी तरह से गेम में ट्रैप्ड रह जाए और कभी भी उस गेम से वापस ना आ पाए इसीलिए। लेकिन ओल्ड मैन कहता है उसको किसी से मिलने के लिए जाना और ये वहाँ चला जाता है। नया दिखाता है गेम के अंदर जहाँ पर कि मोटी से कुछ भी कह ले नॉय, लेकिन वह बिल्कुल जवाब नहीं दे रही होती है, उठ नहीं रही होती है। इधर देखा मॉन्क को होता है उसको पकड़ लिया गया होता है जहाँ पर कि भाई नाइट वॉल्व का भाई मेंबर होता है वायरस, उसने काफ़ी सारे ट्रिक यूज कर रहा होता है जिससे उसके अंदर से जानकारी निकाल सके। लेकिन मॉन्क के पास लास्ट जो पावर बची होती है उससे वो एक पाम स्ट्राइक करता है, लेकिन पूरी तरह से उस वायरस द्वारा उसको खत्म कर दिया जाता है क्योंकि वह अभी इतना पावरफुल हो चुका होता है और लास्ट अटैक के साथ में मॉन्क को भी खत्म कर देता है। और अब उसके पास उसके खुद के कुछ प्लान्स होती हैं। नेक्स्ट वह सोचता है एनपीसीज फ्री होना चाहते हैं ना, ठीक है। नेट दिखाया जाता है न्यूज़ के बारे में। रियल वर्ल्ड में जो न्यूज़ होती है सब में फैल जाती है किस तरह से मोटी जो उस गेम के अंदर काफ़ी तरह से फंस चुकी है, यहाँ पर कुछ भी गड़बड़ हुई है इसके बारे में। नेट दिखाया था ओल्ड मैन आया होता है एक बंदे के पास में जिसका नाम ग्रिडा होता है और उससे पूछता है आखिर क्या चल रहा है, तुम्हें मेरी डॉटर के बारे में पता है ना। हाँ ऑफकोर्स पता होता है, इसीलिए वह उसके पास सॉल्यूशन को ढूंढ रहा होता है। वह कहता है कि वह ऐसे दोबारा से नहीं होने दे सकता, वह हीरा को जिस तरह से टैप तो देख चुका है गेम में, इस तरह से मोटीज को उसमें टैप नहीं होने दे सकता। इस बात पर रीडा कहता है इंतजार ना करने के लिए। ऑफ कोर्स मैं पूरा बैठ दे रहा हूँ और मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ और मैं आखिरकार हीरा को ही वापस ला कर रहूँगा। लेकिन इस बात पर तुरंत ही वहाँ पर मौन आती है और वह कहती है इस तरह से कोई फायदा नहीं है, तुमको गायक के लिए इस तरह से छोड़ देना चाहिए, स्केप कर देना चाहिए और तभी ठीक है। और ये भी वह एडमिट कर दी कि भाई ये सब करने के पीछे उसने ही ये सब किया है। इस बात पर तुरंत ही वह बंदा उसको स्लैप मारता है और कहता है मेरी डॉटर ने मेरी 12 साल की मेहनत इस तरह से खत्म कर दी, मतलब मॉन्स है वो इस साइंटिस्ट की ही डॉटर है। कहती है ऑफकोर्स मैं ये सब ग्रिडा के लिए कर रही हूँ, 12 साल हो गए, 12 साल से वो बिल्कुल भी घर नहीं आए हैं। लेकिन नेक्स्ट दिखाया जाता है हमें गेम वर्ल्ड के अंदर जहाँ पर कि नॉय के पास में फिर से गाया जाती है और वो उसे बताती है कि उसको अपनी मदर के लिए सेव करना होगा, उसे उसने बचाना होगा। इसीलिए तुरंत ही वह मोटेज की कुछ मेमोरी को दिखाने लगती है जिसमें सारी जो फैमिली होती है एक साथ में होती है। यहाँ पर कि मोटेज के साथ में भी नॉय होता है। लेकिन तभी अचानक सब एनवायरमेंट चेंज होने लगता है और वह कहती है हमारे पास में टाइम काफ़ी कम बचा है, इसीलिए तुमको उसे बचाना ही होगा। नेक्स्ट और भी कुछ सारी मेमोरी होती हैं जिनको वह दिखाने लगती है जिसमें काफ़ी सारी मेमोरी जिनमें लोग साथ होते हैं और हैप्पी होते हैं, किस तरह से भी लोग अपने टाइम को एंजॉय कर रहे होते हैं। लेकिन गाया बस अकेली बैठी होती है और सैड महसूस कर रही होती है। तो उनके पीछे से हीरा जाती है और उसे बुलाती है, वह डर जाती है, भागने लगती है। लेकिन जिस तरह से वो लोगों को साथ में देखती है, मोटी जो नॉय को इतना खुश देखती है तो जोर जोर से चिल्लाने लगती है, रोने लगती है, जिस वजह से पूरे सिस्टम में कुछ इंटरप्शन पाए जाते हैं। तुरंत ही हीरा जाकर उसको काम डाउन करने लगती है और थोड़ा शांत रहने के लिए कहती है। नेक्स्ट नॉय भी अपनी माँ के साथ जाने लगता है तो अभी गाया के अंदर कुछ सारे चेंजेस आते हैं जिससे सब सिस्टम होता है करप्ट होने लगा होता है। तुरंत ही किरीट सबको सही करने की कोशिश कर रहा होता है लेकिन सबको ऑर्डर देता है अभी कभी सब लॉग आउट कर जाओ। लेकिन उसकी जो वाइफ होती है और मोटी भाई केवल लॉग आउट कर पाती हैं और नॉय के फादर होते हैं वो अपनी वाइफ हीरा को बचाने के लिए जाने लगते हैं। इसी वजह सब कुछ चेंज हो गया और तुरंत ही वहाँ पर आ जाता वायरस और फिर ये सब स्टार्ट हुआ। नेक्स्ट दिखाता यहाँ पर जो गया थी वह अभी अपने इस तरह से जारी रही और वह कंटिन्यू रही, इसीलिए वह बस इस वर्ल्ड को क्रिएट करता रहा जिससे कि उसकी वाइफ और उसका सन है वे एक गेम के अंदर भी एक लाइफ को जी सकें और एक पीसफुल लाइफ जी सकें। लेकिन मॉन्स ये नहीं चाहती क्योंकि वह ये सब खत्म करना चाहती है। और हाँ ऑफ कोर्स उसने ये सब ग्रेडो के लिए किया क्योंकि वह इस तरह से नहीं चाहती कि वह इस तरह से इस गेम को सही करने में लगे और इस तरह से अपनी पूरी लाइफ को इस पर डिस्ट्रॉय कर दे, क्योंकि वह चाहती ये सब चीज़ें वह खत्म कर दे, इस सब को वह छोड़ दे। नहीं दिखाया जाता है मोटी जिसको भूत आ चुका होता है। लेकिन नॉय जो कि उस वायरस उस बंदे के साथ में फाइट करने के लिए सामने खड़ा होता है। वह बंदा कहता है चलो तो अब देखते हैं आखिर तो हम क्या
क्या कर सकते हो, कितने स्ट्रांग हो। जिसके साथ में दोनों फाइट करना स्टार्ट करते हैं, दोनों एक दूसरे के साथ में अटैक एक्सचेंज कर रहे होते हैं, लेकिन साफ देखकर पता चल रहा होता कितना बड़ा डिफरेंस है। नॉय उसके सामने बहुत वीक होता, लेकिन तुरंत ही मोंटीज और कैन अटैक करने के लिए आती हैं, उसको सपोर्ट करने के लिए, लेकिन तुरंत ही वो उनको वहीं पर कैद कर देता है। जब अटैक कर रहा होता नॉय को पूरे से खत्म करने के लिए, रीच करने के लिए, बीच में तुरंत ही आ जाती है कयासू, तुरंत ही नॉय को प्रोटेक्ट करने लगती है और एक मॉन्स्टर में चेंज होने लगती है। तो इसको देखकर वारिस कहती है तो एक मॉन्स्टर है, तुरंत ही उसको खत्म करने जा रहा होता है, लेकिन वह समझ जाता है उसकी कैरेक्टरिस्टिक को देखकर ये घर है वह कुछ अलग तरह के क्रिएट की गई है, मतलब ये कैरेक्टर कुछ अलग है। इसका पूरा जो उद्देश्य होता है वह केवल नॉय को प्रोटेक्ट करके रखना, उसको ठीक रखना है। नेक्स्ट तुरंत अपनी सारी पावर को देती है वह नॉय के लिए और जिसके साथ डिसअपीयर हो जाती है। इधर अब फाइट करने के तैयार होता है अपनी स्वाड के साथ में, कुछ अटैक के साथ उसकी स्वाड टूट जाती है तो समझ जाता है स्वाड से कुछ नहीं होगा, इसलिए वह मैजिक यूज करता है, अटैक कर देता है तुरंत ही बारिश के ऊपर। लेकिन अचानक से ही गया उसको बुला लेती है, जिसके साथ में उससे बात करता है और वह कहती है कि वो अपनी माँ के लिए सेव करे, यानी सीधा कहें तो वह हीरा के लिए प्रोटेक्ट करने के लिए कह रही होती है। इधर दिखाता है मॉन्स जो बताता है हीरा यहाँ पर 10 साल हो चुके हैं, मैं बस उसको वापस लाना चाहता हूँ। और जिस तरह से काफ़ी सारे कुछ चेंजेस आ रहे होते हैं जिसको देख कर वह समझ जाता है कि यहाँ पर कुछ गड़बड़ हो रही है, उसकी लाइफ भी खतरे में है। लेकिन बताते इस तरह से गया उसके साथ में ही उसकी जो वाइफ की सोल थी फंस चुकी थी गेम के अंदर, इसीलिए अब उसको बस वापस लाना चाहता है, प्रोटेक्ट करना चाहता है, इस गेम को भी इसलिए कंटिन्यू करना चाहता है। इधर गेम के अंदर गया माफ़ी मांगती है किस तरह से उसकी जो मदर की सोल थी वह यहाँ पर फंस चुकी थी, इसलिए वह चाहती है कि वह उसको सोल को प्रोटेक्ट करे और वापस ले जाए। इस तरह से सब कुछ चलता रहा तो उसकी जो सोल है वह धीरे धीरे करके डिसअपीयर हो जाएगी और ये भी माफ़ी मांगती है कुछ माफ़ करना कि यहाँ पर उसको ट्रैप किया गया मेरे वजह से, इसीलिए। नेक्स्ट वहाँ से वह डिसअपीयर हो जाती है और अभी हीरा को सेव करने के लिए उसको वह गेम कंसोलर है या फिर गेम कोर है उसको डिस्ट्रॉय करना होगा। इधर सब लोग आ जाते हैं हाकी के पास में, जिससे तुरंत ही बाहर आ जाता है नॉय, लेकिन देखते हैं तो बारिश भी बाहर आ चुका होता है, जिसके ऊपर जैसे कैंकन अटैक करता है तो मरता नहीं बल्कि डबल में बदल जाता है। ये देखकर तुरंत ही नॉय उस पर अटैक करने जाता है, लेकिन वह लाइटिंग से अटैक कर देता है। इधर दिखाया था ओल्ड मैन, वे देख रहे होते हैं किस तरह से गेम का डाटा है वो ओवरफ्लो होते जा रहा होता है, इसलिए मोटी से कहते हैं कि तुरंत लॉग आउट करने के लिए अभी उसके लिए सेफ है क्योंकि अब होश में आ चुकी होती है, लेकिन वह तुरंत ही मना कर दी थी क्योंकि काफ़ी लोग यहाँ पर ऐसे उनको उसको हेल्प करनी होगी। इधर दिखाया जाता है नॉय जो कि अटैक कर रहा होता है उसी बारिश के ऊपर, लेकिन सब लोग कहते हैं कि जाकर वे हीरा को प्रोटेक्ट करें, हम लोग इसको रोकते हैं तब तक। लेकिन तुरंत यहाँ पर विंसेंट आता है और कहता है कि गिरिडो है जो कि इस गेम को स्टेबलाइज करने की कोशिश कर रहा है, इसीलिए हम लोगों को बस वेट करना होगा। यदि इस गेम का कोड डिस्ट्रॉय हो या कुछ गड़बड़ हुई तो शायद हो सकता है सारा डाटा इरेज हो जाए, लेकिन हमको बस गिरिडो पर भरोसा करना होगा, हम पर उस पर ही पूरी तरह से बिलीव कर सकते हैं। नेक्स्ट में लोग फाइट कर रहे होते हैं, लेकिन तुरंत ही वहाँ पर सेवर टीम भी आ जाती है, लेकिन इधर दिखाया था बाहर की साइड जहाँ पर किया मॉन्स भी हेल्प करने लगी होती है इस गेम को स्टेबलाइज करने में, तो लोग काफ़ी अच्छा कर रहे होते हैं। लेकिन इधर दिखाया था गेम के अंदर जहाँ पर कि सोलो लूरी फाइट कर रहा होता है उस बारिश के साथ में, और अब आखिरकार एक अटैक के साथ में उसको वह खत्म ही कर देता है, लेकिन भी एक अटैक कर देता है मोटीज के ऊपर जिसको आसानी से ब्लॉक कर लेती है, जिसके साथ में आखिरकार अपनी मदर की जो सोल होती है उसको भी वह रिलीज कर देता है और जिसके साथ में सब कुछ होश में आ जाते हैं कि आंसू भी सेफ हो चुकी होती है। और अभी जो रियल वर्ल्ड होता है वह भी नॉर्मल हो चुका होता है, गेम वर्ल्ड जैसा नॉर्मल हुआ होता है, सब कुछ काफ़ी स्मूथली जा रहा होता है, हीरा सेफ हो चुकी होती है और सभी लोग होते हैं अपनी गेम वर्ल्ड की और रियल वर्ल्ड की लाइफ को आसानी से और चैन की लाइफ जी रहे होते हैं, और गेम होता है स्मूथ रिलीज हो जाता है और जो कि वर्ल्ड वाइडली काफ़ी ज़्यादा फेमस होता जाता है, जिसी के साथ में ये पूरी सीरीज यहीं पर एंड होती है। और हाँ, ये सीरीज यहाँ पर एंड हो रही है, तो यदि इस तरह की और भी सीरीज पसंद हो तो वैसे तो आप देख सकते हैं हमारे चैनल पर बहुत अपलोडेड है, लेकिन चाहे तो आप कोई एक कमेंट भी कर सकते हैं नाम, जिससे कि हम उसको डायरेक्टली आपके लिए एक्सप्लेन कर सकते हैं। ये कहानी यहीं पर एंड होती है, लेकिन इसके साथ में हम एक और वीडियो को इसमें ऐड कर देते हैं जो कि 10 मिनट का एपिसोड होने वाला है, क्योंकि पहले से ही फुल एपिसोड 1.5 घंटे की वीडियो बनाकर हमने इसी चैनल पर अपलोड कर दिया है। यदि आपको ये एनिमे पसंद आ रही है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, और जिसके साथ में इस वीडियो से पहली वाली वीडियो है वह यही एनिमे है, तो इसीलिए उसको भी जाकर पूरा देख सकते हो। तो चलो इस सीरीज को भी एक बार देखते हैं। इग्नोरा महासागर के बीच में एक बड़ा द्वीप तैरता हुआ है जिसे एंटेला के नाम से जाना जाता है, जिसका आकार क्रॉस जैसा है। हर कोई जानता है कि डीमन भगवान डीमन क्षेत्र का एक शक्तिशाली रूलर है जो ह्यूमंस पर शासन करने और अंधेरे के प्राणियों के लिए एक आदर्श हेवन बनाने की इच्छा रखता है। डीमन लॉर्ड के 4 कमांडर्स हैं, एड्रामेलेक, लूसीफेर, अल्सील और मालासालोटा। उसने अपने 4 ग्रेट मार्शल्स को 4 महाद्वीपों पर हमला करने और निर्दोष प्राणियों का अंधाधुंध वध करने के लिए भेजा। क्राइसिस के समय हीरोज जन्म लेते हैं, इसलिए पवित्र तलवार चलाने वाला एक हीरो उनके खिलाफ उठ खड़ा हुआ। नतीजतन उसके समूह ने एड्रामेलेक, मालासालोटा और लूसीफर की 3 सेनाओं को खत्म कर दिया। फिर हीरो ने अपनी आर्मी का नेतृत्व करते हुए डीमन लॉर्ड के कासल पर आक्रमण किया। यहाँ अल्सील को हीरो की सहयोगी सेनाओं से अकेले ही लड़ना था।
किसी ने अलसील को स्टोन में बदल दिया, लेकिन वो पेट्रिफिकेशन से मुक्त हो गया और हमला करने के लिए अपनी पूरी पावर लगा दी। हालांकि क्लोक पहने हुए आदमी की ताकत भी कम नहीं थी और उसने पलटवार किया। जब उसने अपनी डिफेंस कम की तो डीमन लॉर्ड ने पीछे से उस पर हमला कर दिया और ये देखकर हीरो ने उसे नजदीकी लड़ाई में उलझाने के लिए दौड़ लगा दी। उसी समय हीरो के साथियों ने डीमन लॉर्ड को इमोबिलाइज कर दिया, जिससे वो आसानी से उसका एक हॉर्न ले सके। इस समय अलसील वापस लौटा और उसने सभी को उड़ाने के लिए एक स्किल का उपयोग किया, ये कहते हुए कि ह्यूमन आर्मी उनकी सेनाओं पर भारी पड़ रही थी, इसलिए कासल का ढहना बस समय की बात थी। इसलिए अलसील अपनी आर्मी को फिर से स्थापित करने के लिए पीछे हटना चाहता था। अचानक हीरो डीमन लॉर्ड को स्टैप करने के लिए उड़ गया, इसलिए वह तुरंत स्काई में उड़ गया। यह घोषणा करने के बाद कि वह तैला में शासन करने के लिए वापस आएगा, वह और अलसील एक पोर्टल में उड़ गए। अब दोनों को ह्यूमन वर्ल्ड में ले जाया गया था और अलसील बहुत हैरान था कि डीमन लॉर्ड एक ह्यूमन में बदल गया था। जब उसने एक कार को गुजरते देखा तो वह उस पर हमला करने वाला था, लेकिन डीमन ने उसे रोक दिया। अचानक 2 पुलिस ऑफिसर्स उन्हें देखने आए क्योंकि वे घायल लग रहे थे, जिसके कारण अलसील ने उन्हें अब्यूज किया, लेकिन वे उसकी लैंग्वेज नहीं समझ पाए। ससाकी उन दोनों को पुलिस स्टेशन ले जाना चाहता था, इसलिए अलसील पीछे हट गया और उसे पीटने ही वाला था, लेकिन युवक मैजिकल पावर का इस्तेमाल नहीं कर सकता था और उसे स्टेशन जाने के लिए कार में बैठना पड़ा। जब वे पहुंचे तो अधिकारी ने डीमन को खाने के लिए कुछ उड़ान दिया और उसने तुरंत अपनी ईवल गेज से उस डिश में मौजूद इंग्रेडिएंट्स का विश्लेषण किया। फिर पुलिस ऑफिसर को हिप्नोटाइज करके इस जगह के बारे में जानकारी ली। जब ये काम पूरा हो गया तो वो अलसील को खोजने गया और अपने अधीनस्थ को बताया कि यह जगह अर्थ है। यह स्पष्ट हो गया कि यहाँ मैजिकल पावर या मॉन्स्टर्स और डीमंस मौजूद नहीं थे। तब अलसील को एहसास हुआ कि उनमें मैजिकल पावर की कमी है, इसलिए वे अपने डिमोनिक फॉर्म को बनाए नहीं रख सकते। डीमन को इस तरह से ट्रांसफॉर्म होने की उम्मीद नहीं थी, इसलिए उसने अनुमान लगाया कि ह्यूमन सभी जीवन का मूल है या ये इस वर्ल्ड और पोर्टल के बीच के प्रभाव के कारण है। हालांकि डीमन ने कुछ मैजिकल पावर को बनाए रखने की कोशिश की, लेकिन इसे खत्म होने से रोकना मुश्किल था। जहां तक अलसील का सवाल है, उसके पास कोई मैजिक नहीं बचा था, इसलिए डीमन उनकी मैजिकल एनर्जी को बहाल करने का कोई वे ढूंढना चाहता था और तब तक उन्हें यहीं रहना होगा। सबसे पहले वे अपने लिए फेक रजिस्ट्रेशन और रेजिडेंसी कार्ड्स बनाने के लिए समिति के पास गए। इसके बाद डीमन ने स्टोलन मनी का इस्तेमाल किया और बैंक कार्ड बनाने के लिए एक सील बनाई, और अंत में वे रहने के लिए जगह खोजने के लिए एक रियल एस्टेट एजेंसी के पास गए। फिर ब्रोकर उन्हें एक घर दिखाने ले गया। जब वे वहां पहुंचे तो उनकी मुलाकात लैंडलॉर्ड मिकी से हुई, जिसे पावर डिल्यूजन था। उस शाम डीमन अचानक अनकॉन्शियस हो गया और उसे हॉस्पिटल ले जाया गया। इसका कारण एग्जॉस्शन था, क्योंकि ह्यूमन बॉडी को फूड और वाटर की जरूरत होती है। हालांकि एक रोमन 4 फ्लूइड ट्रीटमेंट की लागत 1 महीने के रेंट के बराबर थी, जिससे डीमन को एहसास हुआ कि उन्हें सरवाइव करने के लिए मनी की जरूरत थी। इसलिए जब वे होम लौटे तो उन्होंने तुरंत जॉब की तलाश के लिए बायोडाटा लिख दिया। कुछ समय बाद जब डीमन ओवरस्पेंडिंग करने लगा तो एलसीएल ने उसे अपने खर्च में बजटिंग करने को कहा, लेकिन डीमन को रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन और बाइसिकल खरीदना बहुत जरूरी लगा। एलसीएल चाहता था कि वे इंस्टॉलमेंट्स में पेमेंट करें, लेकिन डीमन को यह विचार पसंद नहीं आया और वो जनरसली खर्च करना चाहता था, जिससे उनके पास फूड खरीदने के लिए पैसे नहीं बचे। डीमन ने कहा कि उसके पास अभी भी थोड़ा कैश है और वो अपनी पार्ट टाइम जॉब से मील्स का प्रबंध करवाता है, लेकिन एलसीएल हर दिन हैमबर्गर और फ्राइज नहीं खाना चाहता था। उसने कहा कि ऐसा करने से वे डिमोनिक वर्ल्ड में लौटने से पहले ही मर जाएंगे। डीमन अपने सबॉर्डिनेट्स कंप्लेंट्स नहीं सुनना चाहता था, इसलिए उसने जल्दी से अपनी बाइक पकड़ी और वर्क पर चला गया। रेड लाइट पर इंतजार करते समय उसने देखा कि अमीलिया रेन में फंस गई है, इसलिए उसने वर्क पर जाने से पहले उसे एक अम्ब्रेला दिया। क्योंकि ये एक इम्पोर्टेंट कैंपेन वीक था, इसलिए वो पोटैटो बेचने का रिकॉर्ड बनाने के लिए बहुत डिटर्मिन्ड था। बेचते समय डीमन हमेशा ग्राहकों को मोर परचेजिंग के लिए एनकरेज करता था, क्योंकि उसका मानना था कि स्मॉल एफर्ट से एक्यूमुलेशन करना डीमन किंग के रूप में अपनी स्थिति को रिस्टोर करने के लिए आवश्यक था। वो युवक ग्राहकों के बच्चों के लिए बेबी फूड हीट करने में भी अटेंटिव था। डीमन बहुत प्रोफेशनल तरीके से काम करता था, जिससे शीहो उसकी एडमिरेशन करती थी। उसने कहा कि जब कोई व्यक्ति फ्री हो तो उसे एक्टिवली ग्राहकों की सेवा करनी चाहिए, क्योंकि इससे लॉन्ग टर्म बेनिफिट होगा। इस समय एलसीएल ने आह भरी, क्योंकि पहले वो और डीमन लॉर्ड दोनों अनएम्प्लॉयड थे। डीमन को एहसास हुआ कि उनका मेन गोल अंटाइला लौटना था, इसलिए उसने कहा कि वो मनी कमाने के लिए वर्क पर जाएगा, जबकि डीमन मैजिकल पावर को रिस्टोर करने का एक वे खोजेगा ताकि वे इस वर्ल्ड पर रूल कर सकें। हालांकि डीमन लॉर्ड ने खुद को कैपिटलिज्म के हाथों बेच दिया था, जिससे एलसीएल को बहुत डिसअपॉइंटेड हुई और युवक और भी हेल्पलेस हो गया जब उसे मैजिकल पावर के बारे में कोई जानकारी नहीं मिल पाई। उसी समय शीहो परेशान थी, क्योंकि उसने 1 महीने में 6 बार पोटैटोज फ्लोर पर गिराए थे।
अचानक किसाकी आया और कहा कि उन्हें कैंपेन में फर्स्ट प्लेस के लिए कम्पीट करने के लिए पूरी कैपेसिटी से काम करना होगा और शिहो को हैंडल पोटैटोज केयरफुली की रिमाइंडर दी। थोड़ी देर बाद बड़ी संख्या में ग्राहक आए, इसलिए डीमन ने शिहो को उन पर स्माइल करने की रिमाइंडर दी। वो पोटैटोज में चीज डालने ही वाला था कि उसे एहसास हुआ कि पोटैटोज फ्राइड नहीं गए हैं क्योंकि मशीन ब्रोकन थी। युवक सोच रहा था कि क्या मशीन को फिक्स करने और फर्स्ट प्लेस जीतने के लिए मैजिकल पावर का उपयोग करना चाहिए, लेकिन फिर उसे याद आया कि एलसीएल ने उसे एडवाइस दी थी कि इसे केवल क्रिटिकल सिचुएशंस में ही इस्तेमाल किया जाए। युवक कंफ्यूज्ड था, लेकिन किसाकी अचानक प्रकट हुई और उसे टॉक करने के लिए बुलाया, जिससे उसे वरी हुई कि उसकी मैजिकल पावर का उपयोग डिटेक्टेड हो गया है। लेकिन उसने वास्तव में घोषणा की कि उसे ए रैंक एम्प्लॉय के रूप में प्रमोशन मिला है। उस शाम युवक हैप्पीली घर भागा और जब वो रेड लाइट पर रुका तो उसकी मुलाकात एमी से फिर हुई। वो जानती थी कि डीमन ने मैजिकल पावर का इस्तेमाल किया है और उसने पूछा कि वो शॉप पर क्यों काम कर रहा है। ये सुनकर डीमन को एहसास हुआ कि वो उनके पास्ट लाइफ की हीरो थी। जब डीमन लॉर्ड और एलसीएल पोर्टल के माध्यम से भाग गए थे, तब हीरो ने भी उनका परस्यूट किया था और उन्हें पूरी तरह से एलिमिनेट कर दिया था। वर्तमान में डीमन लॉर्ड ईमी को देखकर बहुत शॉक्ड था और उसने कहा कि वह डीमन को डिस्ट्रॉय करने के लिए आई थी। युवक कॉन्वर्सेशन करना चाहता था, लेकिन उसने तुरंत उसे थ्रेटन करने के लिए अपना वेपन निकाल लिया। टेंस मोमेंट में डीमन ने उसके नाइफ की कीमत पर कमेंट करना शुरू कर दिया। कहा कि ये 100 येन था और उसने ईमी की होली सॉर्ड नहीं देखी, इसलिए उसने सोचा कि उसने अपना होली मैजिक खो दिया है। ईमी ने अनुमान लगाया कि डीमन भी उसी स्थिति में था, क्योंकि उसे लगा कि उसकी मैजिकल पावर बहुत वीक है, और उन शब्दों के साथ ईमी तुरंत उसकी ओर चार्ज्ड। उसी समय एलसीएल चौंक गया और फ्लोइंग वाटर पॉट को बंद करने चला गया और उसे ये स्ट्रेंज लगा कि डीमन किंग अभी तक घर वापस नहीं आया था। ईमी और डीमन को सड़क पर फाइट के लिए पुलिस स्टेशन ले जाया गया था। पुलिस ऑफिसर ने कहा कि ईमी अपने बॉयफ्रेंड पर नाइफ अटैक नहीं कर सकती, जिससे वो एंग्री हो गई और उसने इससे डिनाई कर दिया। लेकिन उसने उसकी बात पर विश्वास नहीं किया और उसे स्टे काम रहने और मामले को रिजॉल्व करने की एडवाइस दी। जाते समय ईमी ने कहा कि इस बार तो वो डीमन को जाने देगी, लेकिन अगली बार वो उसे बिल्कुल नहीं छोड़ेगी। डीमन को बिलीव नहीं हुआ कि हीरो ऐसे शब्द कहेगा। फिर उसने वो अम्ब्रेला वापस मांगा जो ईमी ने सुबह उधार लिया था, लेकिन उसने कहा कि उसने उसे थ्रोन अवे कर दिया है और डीमन को चेतावनी दी कि रात में वॉकिंग करते समय केयरफुल रहना चाहिए। इस वर्ल्ड में ईमी का काम कस्टमर सर्विस रिप्रेजेंटेटिव के रूप में था। जीका ने एमी को एम जिदोनो के रेस्तरां में खाने के लिए इनवाइट किया, लेकिन उसने मना कर दिया क्योंकि डीमन भगवान वहां काम करते थे। काम के बाद एमी कुछ सामान खरीदने के लिए दुकान पर गई और शाम को वह अकेले खाना खाती और टीवी देखती, जिससे वो असहज हो जाती और डीमन से उलझने लगती। जब डीमन राजा और एलसीएल खाना खा रहे थे तो अचानक दरवाजे की घंटी बजी। एलसीएल बहुत डर गया और उसने दरवाजा बंद कर लिया जब उसे पता चला कि ये हीरो है। डीमन ने कहा कि वे कल ही मिले थे और अपने अधीनस्थ को चिंता न करने की सलाह दी, क्योंकि एमी पवित्र जादू का उपयोग नहीं कर सकती थी। फिर डीमन ने एमी को घर में आने दिया और उसने तुरंत शिकायत की कि ये जगह चूहे के बिल जितनी छोटी और बदबूदार थी। डीमन ने कहा कि वो रहने के बजाय एक्टिविटीज पर ध्यान केंद्रित करता है और एमी ने उनके साधारण भोजन की आलोचना की। इसलिए डीमन ने दावा किया कि जब उसका अधीनस्थ खाना पकाता था तो कोई भी प्रथम स्थान का दावा करने की हिम्मत नहीं करता था। एमी ने साझा किया कि मुख्यमंत्री को उसके साथ यहाँ आना चाहिए था, लेकिन दुर्भाग्य से पोर्टल बहुत जल्दी बंद हो गया, इसलिए केवल एमी ही उड़ान भरने में सक्सेसफुल रही। डीमन ने कहा कि एलसीएल जापान की विजय शुरू करने के लिए यहीं रहेगा। एमी ने उसे केवल शेखी बघारने के लिए अच्छा होने के लिए उपहास किया, इसलिए डीमन ने कहा कि वह धीरे धीरे एक रेगुलर एम्प्लॉय बनने की कोशिश कर रहा था। इसके बाद वो अपनी सेवा के लिए कई लोगों को भर्ती करने के लिए वेल्थ और स्टेटस जमा करेगा और फिर डीमन एक बार फिर टेला पर हमला करेगा। युवक ने एमी का उपहास किया कि वो उसकी ग्रेट डिजायर को समझ नहीं पाई और एमी ने कहा कि उसके पास जो शक्ति बची है उसके साथ वो अभी भी डीमन को नष्ट करने की क्षमता रखती है, लेकिन जब तक वो वापस लौटने का कोई रास्ता नहीं खोज पाती वो उसकी जान बख्श देगी। जाते समय उसने मुख्य किरदार के नाम का भी मजाक उड़ाया और कहा कि ये देहाती है। अगले दिन जिका ने एमी को खाने पर इनवाइट किया, लेकिन उसने मना कर दिया, जिससे उसकी फ्रेंड को लगा कि एमी का पहले से ही कोई बॉयफ्रेंड है। काम के बाद वो डीमन के घर पर उन पर नजर रखने गई, लेकिन उसे आश्चर्य हुआ कि वे केवल सामान खरीदने के लिए सुपरमार्केट गए थे। जिका ने एमी को फिर से खाने के लिए इनवाइट किया और उसने फिर भी मना कर दिया। उस शाम एमी डीमन का पीछा करती रही और उस युवक का पीछा करते हुए हॉट वाटर स्प्रिंग तक पहुंच गई। जिका ने एमी को फिर से खाने के लिए इनवाइट किया और उसका जवाब वही रहा। एमी मुख्य पात्र के घर की झाड़ियों में छिपकर बातें सुनने लगी, लेकिन दोनों युवक बस बकवास कर रहे थे, जिससे वो वहां से जाने को तैयार हो गई। एलसीएल ने कहा कि डीमन को शहद के साथ खीरा खाने की बजाय मेलन खाना चाहिए, लेकिन युवक ने बात बदल दी। इस मामले को टालने के लिए उसने कहा कि अर्थक्वेक आया है
जब एमी का काम खत्म हुआ तो वो डीमन की पार्ट टाइम नौकरी पर गई ताकि दूसरे दिन चौराहे पर उससे मिलने का समय तय कर सके। लेकिन डीमन ने एमी को न जानने का नाटक किया और जल्दी से उसे एक केक दिया और चला गया। जीहो को लगा कि वो डीमन की फ्रेंड है और उसे उससे बहुत जेलस हो रही थी। जीहो के जाने से पहले उसने कल आए अर्थक्वेक का जिक्र किया। डीमन ने कहा कि उसके रूममेट को पता ही नहीं चला कि ये हुआ था और उसने कहा कि अर्थक्वेक की वजह से किताबें और सीडी फर्श पर गिर गई हैं। डीमन सरप्राइज था क्योंकि कल का अर्थक्वेक इतना तेज नहीं था। अचानक उसने चिल्लाकर पूछा कि क्या मुख्य किरदार की रूममेट उसकी गर्लफ्रेंड है। डीमन ने कहा कि ये उसका यंगर ब्रदर है। इससे उसे रिलीफ मिला। जब डीमन एमी के पास आया उसने तुरंत पूछा कि क्या वो युवक हमेशा के लिए यहीं रहना चाहता है, क्योंकि पिछले कुछ दिनों में एमी ने देखा कि उसने कुछ भी बुरा नहीं किया और वो बहुत सिंपल से रहता था। साथ ही स्टोर के मालिक को भी उसके एक्सीलेंट बिहेवियर पर भरोसा था। एमी ने पहले डीमन की कही बातों को नजरअंदाज कर दिया था, लेकिन इस बारे में सोचते हुए अगर वो युवक यहाँ रहता तो उसे नष्ट करने के लिए और अधिक प्रयास करने की आवश्यकता नहीं होती। लेकिन एक क्लेवर चेहरे के साथ उसने कहा कि वो अभी भी तेला में विजय प्राप्त करने के लिए वापस आएगा। और अचानक साइकिल का टायर पंचर हो गया। युवक को रोने पर मजबूर करते हुए एमी ने कहा कि इसे ठीक किया जा सकता है, जिससे वो बहुत हैप्पी हुआ। लेकिन अचानक गोलियां उनकी ओर बढ़ने लगीं, इसलिए डीमन ने उसे जल्दी से जमीन पर धकेल दिया। एमी ने उसे छूने नहीं दिया, इसलिए डीमन ने कहा कि यह बहस करने का समय नहीं है। यदि आपको ये एनिमी पसंद आ रही है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा और जिसके साथ में इस वीडियो से जो पहली वाली वीडियो है वह यही एनिमी है, तो इसीलिए उसको भी जाकर पूरा देख सकते हो।